देवगंज की सुबह उस दिन साधारण नहीं थी। आम के पेड़ों पर बैठे तोते जैसे किसी अनदेखे उत्सव की खबर पहले ही पा चुके थे, और कच्ची सड़क के दोनों ओर बच्चे धूल उड़ाते हुए दौड़ रहे थे। पंचायत भवन से लेकर पुराने पीपल तक गेंदे की मालाएं बांधी गई थीं, जिनकी पीली गंध में गोबर से लीपे आंगनों की मिट्टी मिली हुई थी। गांव के बुजुर्ग अपनी धोतियां संभालते हुए चौपाल पर जमा थे, और औरतें घूंघट के भीतर से बार बार सड़क की ओर देख रही थीं। 10 बरस बाद अर्जुन सिंह राठौर लौट रहा था। वह अर्जुन जिसे कभी इसी गांव ने अधूरा, जिद्दी और भाग्य से हारा हुआ लड़का कहा था, अब उसके नाम के आगे आईपीएस लिखा जाता था, और यह छोटा सा शब्द पूरे राठौर खानदान की छाती को पहाड़ की तरह चौड़ा कर रहा था। सफेद सरकारी जीप के आगे 2 मोटरसाइकिलें चल रही थीं, जिन पर सिपाही बैठे थे। जीप पर लगा नीला लाल चिन्ह धूप में चमकता तो बच्चों की आंखें आश्चर्य से फैल जाती। सावित्री देवी सुबह से ही तुलसी चौरे पर दिया जला चुकी थी। उन्होंने नौकरानी से आंगन 3 बार धुलवाया, फिर भी उन्हें लगा जैसे मिट्टी में कहीं कोई कमी रह गई है। उनकी आंखों में गर्व था, पर गर्व के नीचे एक अजीब बेचैनी भी थी, जिसे वह पूजा की थाली में कपूर, रोली और चावल के नीचे दबा देना चाहती थीं। पड़ोस की औरतें कह रही थीं कि मां की तपस्या रंग लाई है, बेटा अफसर बनकर आया है। सावित्री हर बार सिर ऊंचा करती, पर भीतर कुछ कांप जाता। जब जीप ने गांव की सीमा पर बने हनुमान मंदिर के पास मोड़ लिया, ढोलक और नगाड़े एक साथ बज उठे। नौजवानों ने अर्जुन बाबू की जय के नारे लगाए, और फूलों की बारिश इतनी तेज हुई कि कुछ पंखुड़ियां अर्जुन की वर्दी के कंधों पर अटक गईं। उसने काली टोपी उतारकर हाथ जोड़े, पर उसके चेहरे की मुस्कान पूरी नहीं थी। आंखों में वह थकान थी जो लंबी ड्यूटी से नहीं, बल्कि लंबी स्मृतियों से आती है। गांव की हवा ने उसे पहचान लिया था। अर्जुन ने जीप से उतरते ही सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों को देखा। यही सीढ़ियां थीं जहां कभी वह रातों में बैठकर किताबें पढ़ता था, क्योंकि घर में लालटेन का तेल बचाया जाता था। यही रास्ता था जिस पर एक लड़की सिर पर पीतल का लोटा रखे चुपचाप चलती थी, और उसके लिए बिना बोले गुड़ की चाय छोड़ जाती थी। वह स्मृति अचानक आई, जैसे सूखी धरती के भीतर से पुराना कांटा निकल आया हो। उसने गर्दन झुकाई और भीड़ की ओर बढ़ गया। राघव, उसका बचपन का मित्र, भीड़ के किनारे खड़ा था। अब वह गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर था। चेहरे पर समय की लकीरें और आंखों में वैसी ही सच्चाई लिए उसने आगे बढ़कर अर्जुन को गले लगाया, पर गले लगाते ही दोनों के बीच कुछ अनकहा ठिठक गया। राघव ने धीमे से कहा कि गांव ने बहुत इंतजार किया। अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पर उसका स्वर खोखला था। वह जानता था कि गांव ने उसकी सफलता का इंतजार किया होगा, पर किसी और ने शायद उसके लौटने का नहीं। पंचायत भवन के सामने बड़ा पंडाल लगा था। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, सफेद कुर्ते के ऊपर सुनहरी किनारी वाला अंग वस्त्र डाले, मानो पूरा समारोह उन्हीं की कृपा से हो रहा हो। उन्होंने अर्जुन को बाहों में लिया और ऊंची आवाज में कहा कि देवगंज का बेटा अब कानून का रखवाला बन गया है। उनके शब्दों पर तालियां बजीं, पर अर्जुन को उनके हाथों की पकड़ में वैसी गर्मी नहीं मिली। वह पकड़ किसी दुआ से अधिक किसी हिसाब जैसी लगी। माला पर माला उसके गले में डाली गई। कुछ देर बाद उसका दम घुटने लगा, पर वह मुस्कुराता रहा। हर आदमी उसके चरण छूना चाहता था। हर औरत अपने बच्चे को दिखाना चाहती थी कि पढ़ाई आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। अर्जुन को लगा जैसे वह कोई मनुष्य नहीं, गांव की सामूहिक भूख का उत्तर बन गया हो। पर भीड़ के शोर में उसे एक नाम बार बार सुनाई देता था, जिसे कोई बोल नहीं रहा था। मीरा। यह नाम उसके भीतर उसी तरह धड़क रहा था जैसे बंद कमरे में रखा दीपक। सावित्री देवी ने आरती उतारी तो उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने काला टीका अर्जुन के कान के पीछे लगाया और फुसफुसाई कि अब किसी की नजर नहीं लगेगी। अर्जुन ने मां के पैर छुए, पर माथा पैरों से लगाते ही
उसे याद आया कि इन्हीं पैरों के पास कभी मीरा बैठी थी, रोती हुई, दोनों हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहती हुई। उस दिन भी मां ने नजर उतारी थी, मगर अपने बेटे की नहीं, अपने घर की कथित अशुभ छाया की। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ। भाषण शुरू हुए। प्रधान ने कहा कि अर्जुन ने देवगंज का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया। स्कूल के बच्चों ने तिरंगा लेकर गीत गाया। बूढ़े पंडित जी ने कर्म और भाग्य पर श्लोक पढ़ा। अर्जुन मंच पर बैठा सब सुनता रहा, पर उसकी आंखें पंडाल से बाहर चली जाती। दूर खेतों की दिशा में धूप सफेद आग की तरह चमक रही थी। मई की लू सरसों के सूखे डंठलों को हिला रही थी। कहीं दूर औरतों के कंगन की हल्की आवाज आती, जैसे धरती खुद मेहनत की सांस ले रही हो। उसी समय उसकी दृष्टि मीलों पुरानी आदत से उस पगडंडी पर टिक गई जो गन्ने के खेतों की ओर जाती थी। पगडंडी के किनारे कुछ मजदूर झुककर खरपतवार निकाल रहे थे। उनकी पीठें धूप से झुलसी थीं, कपड़े पसीने से चिपके हुए थे। अर्जुन ने पहले उन्हें यूं ही देखा, फिर एक आकृति पर उसकी आंख अटक गई। लाल फीकी साड़ी, सिर पर पुराना आंचल, दुबली कलाई में टूटी चूड़ियों की दो बची हुई रेखाएं। वह औरत धीरे धीरे उठी, कमर सीधी की, और अर्जुन की सांस रुक गई। चेहरा धूप से सांवला पड़ गया था, गालों की गोलाई मिट चुकी थी, पर आंखें वही थीं, बड़ी, शांत और भीतर कहीं अथाह दुख से भरी। मीरा ने शायद पंडाल की ओर देखा भी नहीं था। वह अपनी मजदूरी में डूबी थी, जैसे दुनिया की कोई आवाज अब उसके लिए नहीं बची। अर्जुन की उंगलियां कुर्सी की बाह पर जकड़ गईं। भीड़ तालियां बजा रही थी। कोई उसके त्याग की बात कर रहा था, पर उसे लगा कि असली त्याग तो उस खेत में झुककर मिट्टी खोद रहा है। उसने मंच से उतरना चाहा, पर प्रधान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अभी सम्मान पत्र लेना बाकी है। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर उसकी दृष्टि खेत से हटती नहीं थी। मीरा ने सिर पर घास की गठरी उठाई और धीरे धीरे नहर की तरफ बढ़ी। एक छोटी लड़की उसके पीछे चल रही थी, हाथ में टिफिन का खाली डिब्बा लिए। लड़की ने एक बार पलटकर पंडाल की तरफ देखा। अर्जुन के भीतर कुछ टूटकर गिरा, क्योंकि उस बच्ची की आंखों में उसे अपनी ही बचपन वाली जिद दिखाई दी। सम्मान पत्र उसके हाथ में आया तो अक्षर धुंधले लगने लगे। उस पर लिखा था कि अर्जुन सिंह राठौर ने कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से सफलता पाई। उसे अचानक लगा कि इस कागज पर एक झूठ चमक रहा है। उसके परिश्रम में किसकी रोटियां थीं, किसकी रातों की जागी हुई आंखें थीं, किसकी चुप्पी का तेल था जिससे उसकी लालटेन जली थी। यह कोई नहीं जानता था। मंच पर उसका नाम पुकारा जा रहा था, मगर उसकी आत्मा खेतों की मिट्टी में नंगे पैर भाग चुकी थी। समारोह के बाद घर लौटते हुए गांव की गलियां उसे अजनबी लगीं। दीवारें नई चुनी गई थीं, कुछ मकानों पर टाइलें लग गई थीं, पर गरीबों की बस्तियां वैसी ही धंसी हुई थीं। बच्चों के पेट वैसे ही फूले हुए, औरतों के चेहरे वैसे ही थके हुए, कुएं के पास पानी भरने की कतार वैसी ही लंबी। उसे लगा कि केवल वह बदल गया है, गांव नहीं, या शायद गांव भी बदला था, पर उन लोगों के लिए नहीं जिनके हिस्से में जन्म से ही झुकना लिखा दिया गया था। राठौर हवेली के फाटक पर रंगोली बनाई गई थी। अंदर चांदी की थालियों में मिठाइयां रखी थीं और रिश्तेदारों की आवाजें ऊंची थीं। सावित्री देवी ने सबको बताया कि शहर से बड़े अधिकारी फोन कर चुके हैं। कोई कह रहा था कि अब अर्जुन की शादी किसी बड़े घर में होनी चाहिए। कोई कह रहा था कि पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अर्जुन चुपचाप अपने पुराने कमरे में चला गया। कमरे की दीवार पर अब भी एक कील टंगी थी, जहां कभी मीरा ने उसका झोला रखा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसे हल्दी, धुएं और पुराने कागजों की मिली हुई गंध महसूस हुई। मेज पर नई चादर बिछी थी, पर नीचे खरोंचें वही थीं जो उसने पढ़ते समय बेचैनी में बनाई थीं। खिड़की से बाहर वही नीम दिखाई देता था, जिसके नीचे मीरा बरसात में कपड़े सुखाती थी। वह बिस्तर पर बैठा तो उसकी वर्दी की कठोरता उसे बोझ लगने लगी। उसने टोपी उतारी,
मेडल वाली पट्टी को देखा और पहली बार मन में प्रश्न उठा कि सम्मान बाहर पहना जाता है या भीतर कमाया जाता है। दोपहर ढलने लगी, पर अर्जुन का मन घर में टिक नहीं रहा था। बाहर आंगन में मेहमान खाने में लगे थे। मां ने उसे पुकारा भी, पर उसने बहाना बना दिया कि उसे थाने से जरूरी फोन करना है। वह पिछली गली से निकल गया, जहां कभी वह परीक्षा में असफल होने के बाद अकेला घूमता था। धूल उसके चमकते जूतों पर जमने लगी। रास्ते में लोगों ने सलाम किया, पर वह केवल सिर हिलाता रहा। उसके कदम अपने आप खेतों की तरफ जा रहे थे, जैसे अपराधी अपने न्यायाधीश के सामने। गन्ने के खेतों के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। वहां समारोह का शोर नहीं था, सिर्फ पत्तों की खड़खड़ाहट, बैलों की घंटियों की थकी आवाज और मजदूरों की धीमी बातचीत थी। नहर के किनारे कुछ औरतें अपनी गठरियां रखकर पानी पी रही थीं। अर्जुन ने दूर से मीरा को देखा। वह अपने पांव की एड़ी से मिट्टी हटाकर बैठी थी और छोटी लड़की उसके पास सूखी रोटी का टुकड़ा तोड़ रही थी। मीरा ने रोटी का बड़ा हिस्सा बच्ची को दे दिया और स्वयं केवल मिर्च के साथ छोटा कौर खाने लगी। अर्जुन आगे बढ़ा, पर उसके कदम वहीं रुक गए। क्या वह उसे नाम से पुकार सकता था, जिस नाम को उसने 10 साल तक अपनी सफलता की सीढ़ियों के नीचे दबाकर रखा? उसे अचानक आवाज देने का अधिकार क्या उसके पास था? वह कानून का अधिकारी था, पर उस स्त्री के सामने उसका कोई पद नहीं था। उसके पास माफी के शब्द भी नहीं थे, क्योंकि कुछ अपराध शब्दों से बड़े होते हैं। उसने केवल देखा, और देखने की पीड़ा ने पहली बार उसे उसकी अपनी आंखों में छोटा कर दिया। छोटी लड़की ने उसे पहले देखा। वह चौंकी नहीं, बस गंभीर आंखों से उसे देखने लगी। फिर उसने मीरा का आंचल खींचा। मीरा ने सिर उठाया। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे उसी क्षण नहर के पानी में थम गया। मीरा के चेहरे पर न आश्चर्य था, न शिकायत। वह शांत थी, इतनी शांत कि अर्जुन डर गया। क्रोध होता तो वह सह लेता, आंसू होते तो शायद हाथ जोड़ देता, पर यह शांति किसी सूखे कुएं जैसी थी, जिसमें झांको तो अपनी ही आवाज लौटकर नहीं आती। मीरा ने धीरे से रोटी का टुकड़ा रखा, बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और खड़ी हो गई। उसने आंचल ठीक किया, पर घूंघट नहीं किया। अर्जुन को यह छोटा सा हावभाव भीतर तक चीर गया। कभी वही मीरा उसके घर में बिना घूंघट आवाज तक नहीं उठाती थी। आज वह उसके सामने एक मजदूरिन थी, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। अर्जुन ने होंठ खोले, पर केवल उसका नाम निकला, मीरा। वह नाम हवा में कांपा, जैसे किसी ने पुराने मंदिर की टूटी घंटी को बहुत धीरे से छू दिया हो। मीरा ने उत्तर में सिर झुकाया नहीं। उसने सिर्फ इतना पूछा कि साहब को खेतों में क्या काम है। यह साहब शब्द अर्जुन के सीने में पत्थर की तरह गिरा। जिस स्त्री ने कभी उसे अर्जुन जी कहकर चाय दी थी, वह आज उसे भीड़ की तरह संबोधित कर रही थी। उसने कहना चाहा कि वह साहब नहीं, वही पुराना अर्जुन है। पर क्या सचमुच वह वही था? पुराना अर्जुन तो कायर था, और नया अर्जुन शायद उससे भी अधिक कायर, क्योंकि लौटने में उसे 10 साल लग गए थे। उसने पूछा कि वह कैसी है, और पूछते ही उसे अपने प्रश्न की निष्ठुरता समझ आ गई। कैसी होगी? वह स्त्री जिसे घर से निकाला गया, नाम से मिटाया गया, और अब खेत में मजदूरी करनी पड़ रही है। मीरा ने हल्की मुस्कान के बिना कहा कि गरीब लोग जैसे रहते हैं वैसे ही है। फिर उसने बच्ची को पुकारा और कहा कि घर चलना है। बच्ची ने डिब्बा उठाया। अर्जुन ने उसके चेहरे की ओर देखा, पर मीरा ने बीच में खड़े होकर रास्ता रोक लिया, जैसे मां अपने दुख से भी पहले बच्चे की रक्षा करती है। अर्जुन के भीतर हजार प्रश्न उमड़ रहे थे। यह बच्ची कौन है? मीरा ने इतने साल कैसे काटे? उसने कभी खबर क्यों नहीं भेजी? और उसने स्वयं कभी खबर लेने की हिम्मत क्यों नहीं की? पर खेत की पगडंडी पर कोई अदालत नहीं लग सकती थी, जहां वह प्रश्न पूछता और जीवन उत्तर देता। मीरा ने बस इतना कहा कि मजदूरी का समय खत्म हो गया है। उसके शब्दों में न व्यंग्य था, न विनती। वह मुड़ी और चल पड़ी। अर्जुन ने देखा, उसकी एड़ियों में फटी दरारों में सूखी मिट्टी भरी थी।
सूरज अब गन्ने के पत्तों के पीछे उतर रहा था। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, जब तक मीरा और बच्ची कच्चे रास्ते पर धूल में छोटी होती आकृतियां न बन गईं। दूर पंडाल से फिर ढोलक की आवाज आई। शायद उसके सम्मान में भोज शुरू हो चुका था। उसे लगा कि गांव दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा उसके नाम की जय बोल रहा है, दूसरा हिस्सा उसकी आत्मा पर प्रश्न चिन्ह बनकर जा रहा है। उसने पहली बार अपनी वर्दी की जेब में हाथ डाला और पाया कि उंगलियां कांप रही थीं। उस शाम देवगंज में लोग कहते रहे कि आईपीएस अर्जुन सिंह राठौर ने गांव का भाग्य बदल दिया। पर अर्जुन जानता था कि असली भाग्य अभी उसके सामने खुलना बाकी है। हवेली की ओर लौटते हुए उसने पीछे मुड़कर खेतों को देखा। धूल, पसीना, भूख और अपमान में डूबी उस स्त्री ने उससे कुछ मांगा नहीं था। फिर भी वह अपनी सारी सफलता उसके सामने हार आया था। आकाश में पहला तारा निकला और अर्जुन ने मन ही मन महसूस किया कि कर्म कभी मरता नहीं, बस लौटने का समय चुनता है। 10 साल पहले अर्जुन सिंह राठौर के पास न वर्दी थी, न सरकारी जीप, न गांव की जयकार। उसके पास केवल एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर किताबों के ढेर ऐसे रखे रहते जैसे वे पहाड़ हों, और वह अकेला आदमी उन्हें अपनी छाती से धकेल कर रास्ता बनाना चाहता हो। रात में जब हवेली के बड़े कमरे अंधेरे में डूब जाते, आदमी एक स्पड़की ओन का वह मिट्टी के तेल वाली लालटेन के सामने बैठकर संविधान, इतिहास और कानून पढ़ता। बाहर कुत्ते भौंकते रहते, भीतर उसकी असफलता का डर चुपचाप सांस लेता रहता। राठौर परिवार कभी जमींदारों जैसा प्रभाव रखता था, पर समय ने उनकी हवेली की दीवारों से चूना झाड़ दिया था। खेत बंटते बंटते छोटे हो गए थे, कर्ज बढ़ता गया था, पर खानदानी अभिमान कम नहीं हुआ था। सावित्री देवी अपने टूटे आंगन में भी ऐसे चलती जैसे महल की रानी हो। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन अफसर बनेगा और राठौर नाम फिर से चमकेगा। पर उन्हें यह भी विश्वास था कि उस चमक में किसी गरीब घर की बहू की छाया नहीं पड़नी चाहिए। मीरा का विवाह अर्जुन से एक पुराने वचन के कारण हुआ था। उसके पिता ने कभी अर्जुन के दिवंगत पिता की विपत्ति में मदद की थी और उसी हण को रिश्ते में बदल दिया गया। मीरा जब पहली बार राठौर हवेली में आई, उसके साथ कोई भारी संदूक नहीं था, केवल 2 पीतल के बर्तन, कुछ साड़ियां और मां की दी हुई तुलसी की माला थी। डोली से उतरते समय उसने आंगन की मिट्टी को माथे से लगाया। उसे लगा था कि अब यही घर उसका भाग्य होगा, पर घर ने उसे पहले दिन से अतिथि भी नहीं माना। सावित्री देवी ने बहू का चेहरा देखकर मुस्कान तो दी, पर वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उन्होंने औरतों के बीच धीमे स्वर में कहा कि लड़की सुशील है, बस घर का स्तर थोड़ा नीचे है। यह थोड़ा शब्द मीरा के कानों में ऐसे पड़ा जैसे किसी ने उसके मायके की गरीबी पर राख डाल दी हो। वह चुप रही, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि बहू का पहला गहना मौन होता है। उसने सोचा कि सेवा से मन जीते जा सकते हैं, पर कुछ मन जन्म से ही बंद दरवाजे होते हैं। अर्जुन उस समय अपने संघर्ष में इतना डूबा था कि विवाह उसे जीवन का हिस्सा नहीं, जिम्मेदारी का बोझ लगा। उसने मीरा को देखा था, उसकी शर्मीली आंखें, धीमी चाल और हाथों की मेहंदी, पर उसके भीतर प्रेम के लिए जगह खाली नहीं थी। वह हर बातचीत को जल्दी समाप्त कर किताबों में लौट जाता। मीरा ने इसे उपेक्षा नहीं समझा, उसने इसे उसके सपने की तपस्या समझा। रात को वह चुपचाप उसके लिए चाय रख देती, सुबह उसके नोट्स पर उड़ती धूल साफ कर देती और उसके थके माथे को दूर से देखती रहती। हवेली में दिन का सबसे कठिन समय दोपहर होता, जब पुरुष बाहर रहते और औरतों की बातों में असली घर खुलता। सावित्री देवी मीरा को रसोई में देर तक खड़ा रखती, कभी दाल में नमक अधिक बताती, कभी आटे की लोई को अशुभ आकार कह देती। पड़ोस की चाची कहती कि बिना दहेज की बहू को इतना ही सीखना चाहिए। मीरा मुस्कुरा देती, पर जब कुएं पर अकेली पानी भरती, उसकी आंखें भर आती। फिर वह आंसू आंचल में पोंछ कर लौटती, क्योंकि अर्जुन की पढ़ाई में शोर नहीं होना चाहिए था।
अर्जुन को धीरे धीरे घर की कठोरता दिखती थी, पर वह हर बार आंख फेर लेता। उसे लगता, अभी परीक्षा सिर पर है, अभी मां को समझाने का समय नहीं, अभी झगड़ा हुआ तो पढ़ाई बिगड़ जाएगी। जीवन में कई पाप सीधे हाथ उठाकर नहीं किए जाते, वे केवल उस क्षण जन्म लेते हैं जब आदमी अन्याय देखकर भी चुप रहता है। अर्जुन अपने मौन को विवेक समझता रहा, मीरा उसके मौन को थकान समझती रही, और सावित्री देवी ने उसी मौन में अपनी सत्ता का आशीर्वाद खोज लिया। मीरा ने अपने छोटे छोटे तरीकों से अर्जुन का साथ दिया। जब घर में घी कम होता, वह उसकी रोटी पर चुपके से घी लगा देती और अपनी रोटी सूखी खाती। जब लालटेन का तेल खत्म होने लगता, वह पड़ोस से उधार मांग लाती और कहती कि पुराना तेल बचा था। जब अर्जुन देर रात तक पढ़ते पढ़ते झुंझला जाता, वह दरवाजे के बाहर बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयां धीमे स्वर में पढ़ती, ताकि कमरे में कोई मानवीय ध्वनि बनी रहे। अर्जुन ने कभी धन्यवाद नहीं कहा, पर उसने सब देखा था। एक रात बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। अर्जुन की किताबें भीगने लगीं तो मीरा ने अपनी नई साड़ी फाड़कर कपड़ा बनाया और दरारों से गिरती बूंदें रोकने लगी। अर्जुन ने देखा कि साड़ी वही थी जो विवाह के बाद पहली बार उसे मायके से मिली थी। उसने नाराज होकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मीरा ने सरलता से कहा कि किताबें भीग जाती तो परीक्षा कैसे देते। उस उत्तर में प्रेम नहीं, पूजा थी। अर्जुन के भीतर कुछ पिघला, पर वह उसे शब्द नहीं दे सका। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं कि अर्जुन की किस्मत विवाह के बाद और खराब हुई है। एक परीक्षा में वह प्रारंभिक चरण में रह गया, दूसरी में कुछ अंकों से छूट गया। सावित्री देवी ने हर असफलता के बाद ज्योतिषी बुलाया, कुंडली दिखाई, ग्रहदोष निकाला। एक बूढ़े पंडित ने कहा कि घर में किसी स्त्री का भाग्य भारी है। नाम किसी ने नहीं लिया, पर सबने मीरा को देख लिया। उसी दिन से उसकी परछाई भी संदेह बन गई। घर की दीवारें जैसे उसके पांवों की आहट गिनने लगीं। अर्जुन ने बाहर से इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, पर भीतर कहीं वह भी डगमगाने लगा। लगातार असफलता आदमी से पहले उसका विवेक छीनती है, फिर उसका साहस। वह रात को किताब बंद करके बैठा रहता और सोचता कि क्या सचमुच विवाह ने उसका ध्यान बांट दिया है। मीरा कमरे में आती तो वह अनायास कठोर हो जाता। वह पूछती कि चाय बना दूं, तो वह कहता जरूरत नहीं। वह पूछती कि सिर दबा दूं, तो वह कहता मुझे अकेला छोड़ दो। मीरा लौट जाती, पर उसकी पीठ देर तक कांपती रहती। मायके से जब भी कोई संदेश आता, मीरा उसे छिपा लेती। उसे पता था कि गरीब पिता की चिंता इस घर में बोझ समझी जाएगी। उसकी मां बीमार थी, पर वह बार बार जाने की अनुमति मांगने का साहस नहीं करती। एक दिन उसने सावित्री देवी से कहा कि केवल 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती है। सावित्री ने ताना दिया कि मायके की याद अब आई, जब पति की परीक्षा नजदीक है। अर्जुन वहीं बैठा था, उसने सिर नहीं उठाया। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि उसका अकेलापन कमरे में मौजूद आदमी से भी बड़ा है। विवाह के दूसरे वर्ष होली आई। गांव के रंग, ढोल और गुंजिया के बीच मीरा ने सोचा कि शायद उत्सव घर के रिश्ते नरम कर देगा। उसने सुबह से पकवान बनाए, आंगन सजाया और अर्जुन के लिए हल्दी मिला दूध रखा। पर उसी दिन अर्जुन का परिणाम आया और वह फिर असफल हुआ। रंगों की थाली उसी जगह पड़ी रह गई। सावित्री देवी ने दरवाजे पर बैठकर रोते हुए कहा कि घर में बहू नहीं, ग्रहण आया है। मीरा के हाथों पर लगा गुलाल धीरे धीरे पसीने से बहकर खून जैसा दिखने लगा। उस रात अर्जुन ने पहली बार मीरा पर ऊंची आवाज उठाई। उसने कहा कि वह घर के झगड़ों, मां की शिकायतों और रिश्तेदारों की बातों से थक चुका है। मीरा स्तब्ध खड़ी रही, क्योंकि उसने कोई शिकायत कभी उससे की ही नहीं थी। उसने धीमे से कहा कि वह केवल उसका साथ देना चाहती है। अर्जुन ने कटु हंसी से पूछा कि साथ देने से क्या कोई परीक्षा पास हो जाती है। यह वाक्य कहकर वह स्वयं भी भीतर से कांपा, पर पुरुष का अहंकार कभी कभी पश्चाताप को भी गले में ही दबा देता है।
मीरा ने उस दिन के बाद अर्जुन से कम बोलना शुरू कर दिया। सेवा वही रही, पर स्वर घट गया। वह सुबह उठकर तुलसी में जल चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि उसके पति का मन शांत रहे। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। उसे बस इतना चाहिए था कि अर्जुन कभी उसकी आंखों में देखकर कहे कि वह बोझ नहीं है। लेकिन अर्जुन अपने भीतर की लड़ाई में इतना उलझ गया कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि किसी स्त्री की सबसे बड़ी भूख रोटी नहीं स्वीकार होती है। सावित्री देवी को मीरा का यह शांत धैर्य और खलने लगा। उन्हें लगता, यह लड़की रोती क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं करती, हारकर मायके क्यों नहीं चली जाती। क्रूरता को सबसे अधिक चोट पीड़ित की गरिमा से लगती है। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने कहना शुरू किया कि मीरा चालाक है, चुप रहकर सबको अपने पक्ष में करना चाहती है। एक दिन उन्होंने उसके बक्से की तलाशी ली और मां की पुरानी चिट्ठियों को संदेह से पढ़ा। चिट्ठियों में केवल बीमारी, गरीबी और दुआ थी। फिर भी सावित्री ने उन्हें छिपे षड्यंत्र की तरह देखा। राघव अक्सर अर्जुन से मिलने आता था। वह मीरा के व्यवहार को दूर से देखता और समझता कि इस घर में अन्याय पल रहा है। उसने एक शाम अर्जुन से कहा कि किताबों में न्याय पढ़ने वाला आदमी अपने घर के अन्याय से कैसे अनजान रह सकता है। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा कि हर घर में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। राघव ने उत्तर दिया कि थोड़ी बातें और धीमी हत्या में फर्क होता है। अर्जुन नाराज हो गया। उसे लगा दोस्त उसकी कमजोरी पर उंगली रख रहा है। सच अक्सर शत्रु जैसा इसलिए लगता है। समय बीतता गया और अर्जुन का सपना घर की हर सांस पर भारी होता गया। मीरा ने अपने गहनों में बची छोटी चांदी की पायल बेच दी ताकि परीक्षा की नई किताबें खरीदी जा सके। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अर्जुन ने किताबें देखीं तो पूछा भी नहीं कि पैसे कहां से आए। उसे लगा मां ने दिए होंगे। मीरा उस दिन बहुत देर तक चूल्हे की राख कुरेदती रही। उसे अपने त्याग का दुख नहीं था। दुख यह था कि उसके त्याग की पहचान भी किसी और के खाते में चली गई। एक शाम अर्जुन बुखार में तप रहा था। परीक्षा में केवल 15 दिन बचे थे। सावित्री देवी ने कहा कि नजर लग गई है और झाड़ फूक कराई जानी चाहिए। मीरा ने डॉक्टर बुलाने की जिद की तो उसे डांट पड़ी कि गरीब घर की लड़की बड़े लोगों को सिखाएगी। रात गहरी होने पर मीरा अकेली बारिश में भीगती हुई कस्बे तक गई और कंपाउंडर को साथ लाई। दवा से अर्जुन का बुखार उतर गया। सुबह सबने कहा कि देवी मां ने रक्षा की। मीरा को केवल भीगे कपड़ों में कांपते देखकर भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। बीमारी के बाद अर्जुन कुछ नरम हुआ। उसने एक रात मीरा से कहा कि वह बहुत थक गया है। मीरा ने पहली बार उसके पास बैठकर कहा कि थकान मंजिल से पहले आती है, हार से पहले नहीं। उसके स्वर में इतनी सच्चाई थी कि अर्जुन ने पल भर के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा के जीवन में वह स्पर्श दीपावली बन सकता था, पर उसी समय बाहर सावित्री देवी की खांसी सुनाई दी और अर्जुन ने हाथ छोड़ दिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराना चाहा, पर होंठ कांप गए। घर में एक और चर्चा चलने लगी थी। सावित्री चाहती थी कि अर्जुन सफल होते ही किसी धनवान परिवार की लड़की से रिश्ता जोड़े, पर विवाह पहले ही हो चुका था। वे खुले शब्दों में कुछ नहीं कहती, पर संकेत देती कि कभी कभी गलत निर्णय सुधारने पड़ते हैं। मीरा यह सब सुनती और भीतर से पत्थर होती जाती। वह जानती थी कि उसका स्थान इस घर में दीवार पर लगे पुराने चित्र जैसा है, जिसे कोई उतारना चाहता है, पर अभी अतिथियों के डर से टांगे हुए है। उसका स्वाभिमान घायल था, पर प्रेम अभी जीवित था। अर्जुन की सबसे कठिन परीक्षा नजदीक आई तो मीरा ने व्रत रखा। उसने 9 दिन तक केवल फल खाए, मंदिर में दीपक जलाया और देवी से प्रार्थना की कि अर्जुन का मार्ग खुले। वह स्वयं पढ़ी लिखी बहुत नहीं थी, पर उसे ज्ञान का सम्मान था। उसे विश्वास था कि अगर अर्जुन सफल हुआ तो मां का मन बदल जाएगा और लोग उसे अशुभ कहना बंद कर देंगे। कितनी स्त्रियां अपने लिए न्याय नहीं मांगती, केवल उस आदमी की सफलता मांगती हैं
जिसके न्याय से कभी उन्हें भी छां मिल सके। पर जब परिणाम आया, अर्जुन फिर सूची में नहीं था। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सावित्री देवी ने व्रत, पूजा, दान सबको व्यर्थ कहा और फिर धीरे धीरे उनका रोना मीरा के नाम पर आकर टिक गया। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह लड़की इस घर में आई, उसी दिन राठौरों का भाग्य सूख गया। मीरा रसोई में खड़ी थी। उसके हाथ से जलता हुआ चिमटा गिर गया, पर जलन उसकी हथेली में नहीं, आत्मा में लगी थी। उस रात हवेली की हवा भारी थी। अर्जुन अंदर टूटा हुआ बैठा था। सावित्री देवी बाहर रिश्तेदारों को बुलाने की सोच रही थी और मीरा आंगन के कोने में तुलसी के पास बैठी थी। उसने पहली बार ईश्वर से प्रश्न किया कि क्या सेवा भी अपराध हो सकती है। उसे याद आया कि मां ने विदा करते समय कहा था, पति का घर ही स्त्री का सच्चा घर होता है, पर अगर वही घर स्त्री को हर दिन पराया कर दे तो वह अपनी आत्मा को कहां रखे। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी उसके भीतर वर्षा हो रही थी। अगले दिन से अर्जुन और मीरा के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। अर्जुन ने पढ़ाई के लिए शहर जाने की बात शुरू की। सावित्री देवी ने तुरंत समर्थन किया और कहा कि गांव का वातावरण अशुभ है। मीरा ने मन में सोचा कि शायद शहर जाकर वह सफल होगा और वापस कहा कि सावित्री देवी लौटेगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके कपड़े बांधे, किताबें सहेजी और चुपचाप अपनी बची हुई छोटी सोने की नथ भी कपड़ों के बीच रख दी। अर्जुन को कभी पता नहीं चला कि उसकी यात्रा में पत्नी का अंतिम गहना भी साथ गया था। विदा के समय अर्जुन ने मीरा की ओर देखा। वह दरवाजे के पास खड़ी थी, आंखों में अनकहा भय और आशा लिए। वह चाहती थी कि वह कहे, मैं लौट कर आऊंगा, तुम प्रतीक्षा करना। पर अर्जुन ने केवल इतना कहा कि मां का ध्यान रखना। यह वाक्य सुनकर मीरा ने सिर झुका लिया। वह समझ गई कि उसका नाम अभी भी उसके जीवन की प्राथमिकताओं में कहीं पीछे है। फिर भी उसने चुपचाप उसके माथे पर हल्दी का तिलक लगाया। उसके स्पर्श में आशीर्वाद था, शिकायत नहीं। अर्जुन चला गया और उसके जाते ही हवेली में मीरा की स्थिति और कमजोर हो गई। अब वह उस व्यक्ति की पत्नी थी जो घर में था ही नहीं, और उस मां की बहू थी जो उसे दोष मानती थी। चिट्ठियां आती, पर सावित्री देवी पहले पढ़ती। अर्जुन लिखता कि पढ़ाई कठिन है, खर्च अधिक है, पर वह हार नहीं मानेगा। मीरा हर चिट्ठी को छूकर आंखों से लगाना चाहती, पर उसे केवल दूर से सुनाया जाता। वह उत्तर लिखना चाहती थी, पर उसके शब्दों को घर की अनुमति की जरूरत थी। शहर में अर्जुन संघर्ष कर रहा था, पर गांव में मीरा की परीक्षा उससे भी कठोर थी। वह सुबह से रात तक काम करती, मां के ताने सुनती, रिश्तेदारों की शंकाएं झेलती और फिर रात को अर्जुन के नाम दिया जलाती। उसके भीतर प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना से अधिक पीड़ा बनने लगा। उसे कभी कभी लगता कि वह किसी ऐसे पुल पर खड़ी है जिसका दूसरा सिरा धुंध में खो गया है। फिर भी वह इंतजार करती रही, क्योंकि भारतीय स्त्री को अक्सर बचपन से बताया जाता है कि इंतजार भी धर्म होता है। शहर से अर्जुन की चिट्ठियां पहले महीने नियमित आईं, फिर धीरे धीरे उनके बीच लंबी खामोशियां आने लगीं। मीरा हर डाकिये की साइकिल की घंटी पर आंगन से बाहर झांकती, पर अधिकतर घंटी किसी और घर के लिए होती। सावित्री देवी कहती कि बड़े सपने देखने वाले पुरुषों के पास रोज पत्नी को याद करने का समय नहीं होता। मीरा यह सुनकर सिर झुका लेती, पर रात में वही पुरानी चिट्ठियां निकालकर उंगलियों से अक्षरों को छूती रहती। उसे अक्षर पूरे पढ़ने नहीं आते थे, फिर भी हर रेखा में पति का चेहरा खोजती। एक दिन कस्बे से लौटे बनिए ने कहा कि अर्जुन शहर में बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है और वहां अच्छे घरों के लड़कों के साथ उठता बैठता है। सावित्री देवी की आंखों में गर्व चमका, पर उसी चमक में मीरा के लिए अपमान भी था। उन्होंने ताना दिया कि अब अर्जुन को समझ आएगा कि खानदान किसे कहते हैं। मीरा ने चूल्हे में लकड़ी सरकाई और सोचा कि ज्ञान आदमी को ऊंचा बनाता है,
या केवल ऊंचे लोगों के बीच खड़ा कर देता है। धुआं आंखों में गया, पर आंसू भीतर से निकले। अर्जुन उस समय सचमुच शहर की कठोर भट्टी में जल रहा था। किराए के संकरे कमरे में 4 लड़के रहते। रात भर पंखा कराहता और सुबह कोचिंग की सीढ़ियों पर सपनों की भीड़ लग जाती। वहां किसी को किसी के घर की पीड़ा से मतलब नहीं था। सबके पास अपनी भूख, अपना अभाव, अपनी महत्वाकांक्षा थी। अर्जुन पढ़ता, नोट्स बनाता, मॉक टेस्ट देता, पर कभी कभी आधी रात को उसे मीरा के हाथ की चाय याद आती। फिर वह स्वयं को डांटता कि भावुकता सफलता की शत्रु है। गांव में सावित्री देवी ने मीरा पर निगरानी और बढ़ा दी। अगर वह कुएं पर देर कर दे तो प्रश्न उठता। अगर वह मंदिर में अधिक देर बैठ जाए तो शक होता। अगर वह चुप रहे तो अहंकार कहा जाता। अगर बोले तो जवाब देना। घर की हर वस्तु उसका परीक्षण बन गई थी। एक दिन पुरानी नौकरानी ने धीरे से कहा कि बहू, कुछ दिन मायके चली जाओ। मीरा ने फीकी हंसी से उत्तर दिया कि जिसकी डोली विदा होकर आई हो, उसकी वापसी अर्थी की तरह चर्चा बन जाती है। इसी बीच ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का आना जाना हवेली में बढ़ गया। वह गांव का सबसे बड़ा खेत मालिक था और राठौर परिवार की बची जमीन पर उसकी नजर बहुत पहले से थी। वह सावित्री देवी को सम्मान देता, पर उसकी बातों में हमेशा कोई छिपा हिसाब रहता। एक शाम उसने कहा कि अर्जुन को शहर में टिकाने के लिए धन चाहिए होगा और धन के लिए रिश्ते भी देखने पड़ते हैं। फिर उसने मीरा की ओर देखकर मुस्कराया, जैसे वह कोई मनुष्य नहीं, सौदे की राह में पड़ा पत्थर हो। सावित्री देवी ने उस मुस्कान को समझा और मन में दबा विचार आकार लेने लगा। यदि मीरा हट जाए तो अर्जुन के लिए नए संबंधों के द्वार खुल सकते थे। दहेज आ सकता था, जमीन बच सकती थी, घर का मान बढ़ सकता था। पर बहू को बिना कारण निकालना आसान नहीं था। गांव की पंचायत भी कभी कभी स्त्री के आंसू से असहज हो जाती थी, इसीलिए कारण पैदा करना था। क्रूर लोग पाप करने से पहले झूठ का पालना बनाते हैं, ताकि अपना अपराध भी उन्हें समाज की व्यवस्था जैसा दिखे। मीरा को इन बातों की आहट मिलती रही, पर वह विश्वास नहीं कर पाती थी कि उसके अपने घर में उसके विरुद्ध ऐसा जाल बुना जा सकता है। उसने अर्जुन को पत्र लिखने की ठानी। राघव मास्टर से छिपकर उसने कहलवाया कि वह केवल इतना लिख दे कि घर में उसे डर लगने लगा है और अर्जुन एक बार लौट आए। राघव ने पत्र लिख दिया, पर डाकघर तक पहुंचने से पहले ही वह पत्र सावित्री देवी के हाथ लग गया। उस कागज ने जैसे घर में तूफान खोल दिया। सावित्री देवी ने पत्र पढ़कर चिल्लाना शुरू किया कि मीरा बेटे की पढ़ाई बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू घर की बातें बाहर के पुरुष से लिखवाती है और यह मर्यादा का अपमान है। राघव का नाम आते ही शक की आग को हवा मिल गई। मीरा ने रोकर कहा कि वह स्वयं लिखना नहीं जानती, इसीलिए मास्टर से शब्द लिखवाए। पर समाज उन स्त्रियों पर जल्दी विश्वास नहीं करता जिनके पास प्रमाण केवल आंसू हों। सावित्री ने उसी क्षण तय कर लिया कि अब मीरा को बचना नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद अर्जुन को मां का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि मीरा का व्यवहार बदल गया है। वह राघव से चोरी छिपे मिलती है। घर की मर्यादा खतरे में है। अर्जुन ने पत्र पढ़ा तो उसके हाथ ठंडे हो गए। उसके भीतर का प्रेम कमजोर था, पर अहंकार बहुत जीवित था। उसे मीरा की आंखें याद आईं, उसका मौन याद आया, पर मां के शब्दों ने स्मृति पर संदेह की कालिख पोत दी। उसने तुरंत गांव लौटने का निश्चय नहीं किया। पहले उसने स्वयं को समझाया कि सत्य जांचने का समय परिणाम के बाद आएगा। पर मन पढ़ाई में कहां टिकता। हर पन्ने के पीछे उसे राघव और मीरा की छाया दिखाई देने लगी। ईर्ष्या का विष विचित्र होता है। वह उस आदमी को भी मालिक बना देता है जिसने कभी प्रेम से अधिकार कमाया ही नहीं। अर्जुन सोचता कि मीरा ने क्यों पत्र लिखवाया, क्यों प्रतीक्षा नहीं की, क्यों किसी और से अपना दुख कहा। उसने यह नहीं सोचा कि उसने ही तो उसे इतना अकेला छोड़ा था कि वह अपने पति तक पहुंचने के लिए पराए हाथों का सहारा लेने को विवश हुई।
गांव में योजना आगे बढ़ रही थी। सावित्री देवी ने कुछ रिश्तेदार बुलाए और रुद्र प्रताप ने 2 मजदूरों से झूठी गवाही का इंतजाम किया। कहा गया कि उन्होंने मीरा को शाम ढलने पर स्कूल के पिछवाड़े राघव से बात करते देखा था। बात करना भी अपराध बना दिया गया, क्योंकि स्त्री का चरित्र अक्सर दूसरों की कल्पना से नापा जाता है। मीरा ने उन मजदूरों को पहचाना। वे रुद्र प्रताप के खेतों में काम करते थे। उसकी देह कांप उठी, पर उसके भीतर एक अंतिम आशा बची थी कि अर्जुन आएगा तो विश्वास करेगा। अर्जुन आया, पर वह उस अर्जुन की तरह नहीं आया जो सत्य खोजने आता है। वह उस घायल पुरुष की तरह आया जो पहले ही निर्णय कर चुका हो। उसकी आंखों के नीचे थकान थी, पर उसमें मीरा के लिए करुणा नहीं, कठोरता थी। मीरा ने उसे देखते ही आंचल संभाला और आगे बढ़ी। वह कहना चाहती थी कि सब झूठ है। वह केवल उससे मदद मांगना चाहती थी। पर अर्जुन ने उसके बोलने से पहले ही पूछा कि क्या मां झूठ बोल रही है। यह प्रश्न नहीं था, यह दरवाजा बंद होने की आवाज थी। मीरा ने कांपते स्वर में कहा कि मां को भ्रम हुआ है और राघव ने केवल पत्र लिखा था। अर्जुन ने पूछा कि पत्र में ऐसा क्या था जिसे घर में नहीं कहा जा सकता था। मीरा ने पहली बार दर्द से भरकर कहा कि घर में उसके शब्दों की जगह कहाँ थी। यह वाक्य अर्जुन को चुभ गया, क्योंकि उसमें सत्य था। पर सत्य जब अहंकार को घायल करता है तो आदमी न्याय नहीं करता, प्रतिशोध करता है। उसने मीरा से कहा कि वह उसकी कठिनाई समझता अगर उसने मर्यादा न तोड़ी होती। मीरा की आंखें पत्थर हो गईं। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। पीपल के नीचे चटाइयां बिछीं, पुरुष बैठे और औरतें दूर खड़ी रहीं। मीरा को बीच में खड़ा किया गया, जैसे अपराधी को अदालत में लाया जाता है। राघव ने विरोध किया कि यह अन्याय है, पर उसे बाहर कर दिया गया, क्योंकि मामला घर की इज्जत का बताया गया। इज्जत जिसे पुरुष अपनी सुविधा से ढाल बनाते हैं, उस दिन मीरा के गले का फंदा बन गई। वह अकेली खड़ी थी और उसके चारों ओर वे लोग थे जिन्होंने उसका जीवन कभी जाना ही नहीं। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा कि उन्होंने बहू को बेटी समझा, पर उसने राठौर नाम पर धब्बा लगा दिया। यह झूठ इतना प्रभावी था कि कई औरतें भी सिर हिलाने लगीं। रुद्र प्रताप ने गंभीर मुख बनाकर कहा कि गांव की मर्यादा बचानी होगी। अर्जुन चुप बैठा रहा। मीरा ने उसी की ओर देखा। उसके लिए दुनिया में केवल एक गवाह था, वही आदमी जिसने उसकी सेवा देखी थी, उसकी रातें देखी थी, उसका त्याग देखा था। पर वह गवाह अपनी मां, जाति और अहंकार के बीच कहीं खो चुका था। जब मीरा से पूछा गया कि वह क्या कहना चाहती है, उसने पहले अर्जुन को देखा। यदि उसकी आंखों में थोड़ी भी आस्था दिखती तो शायद वह फूटकर सब कह देती। पर वहां संदेह था, और संदेह से अधिक परायापन। उसने धीमे से कहा कि वह निर्दोष है। पंचायत के एक बूढ़े ने पूछा कि क्या वह कसम खाएगी। मीरा ने तुलसी की माला पकड़ी और बोली कि देवी जाने, उसने अपने पति के सिवा किसी को मन से नहीं देखा। पर झूठ के बाजार में सच की आवाज अक्सर बहुत धीमी पड़ जाती है। निर्णय पहले ही लिखा जा चुका था। कहा गया कि अर्जुन चाहे तो उसे घर में रख सकता है, पर खानदान की मर्यादा पर कलंक रहेगा। सावित्री देवी ने नाटकीय स्वर में कहा कि वह ऐसी बहू को चौखट पर नहीं रख सकती। अर्जुन को केवल एक शब्द कहना था, नहीं, वह कह सकता था कि मेरी पत्नी पर आरोप झूठे हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। पर उसने सिर झुका लिया। उस झुके सिर ने मीरा का जीवन तोड़ दिया। कई बार तलाक कागज पर बाद में होता है, आत्मा में पहले। कागज लाया गया, उसमें लिखा था कि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग होते हैं। मीरा ने आपसी शब्द सुना तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके घाव पर नमक नहीं, अंगार रख दिया हो। उसकी सहमति किसने पूछी थी, उसका घर किसने सुना था, उसके प्रेम का मूल्य किसने तौला था। पर चारों ओर बैठे पुरुषों की आंखें आदेश थीं। सावित्री देवी ने कलम उसके हाथ में रखी। मीरा के हाथ कांपे। उसने अर्जुन की ओर अंतिम बार देखा। वह अब भी चुप था। मीरा ने अंगूठा लगाने से पहले कहा
कि आज वह कुछ नहीं मांगेगी, न गहना, न भरण पोषण, न घर का कोना। पर एक बात याद रहे, जो स्त्री निर्दोष होकर रोती है, उसके आंसू जमीन में नहीं सूखते, वे कर्म बनकर लौटते हैं। अर्जुन ने चेहरा फेर लिया, जैसे यह वाक्य केवल दुखी स्त्री की लाचारी हो। पर पीपल के पत्ते अचानक कांपे, हवा रुक गई और कई बूढ़ी औरतों ने सिर झुका लिया। कुछ श्राप शब्दों से नहीं, टूटे हुए हृदय की शांति से जन्म लेते हैं। अंगूठे की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि मीरा को घर लौटने से रोक दिया गया। उसकी छोटी गठरी नौकरानी ने बाहर ला दी। उसमें 2 साड़ियां, मां की तुलसी माला और कुछ पुराने कपड़े थे। सावित्री देवी ने कहा कि मायके चली जाओ। मीरा ने उत्तर दिया कि मायका अब कर्ज और बीमारी से टूटा है, वह वहां बोझ नहीं बनेगी। उसने किसी से बैलगाड़ी नहीं मांगी, किसी से पानी नहीं मांगा। वह नंगे पांव चली और राठौर हवेली की देहरी ने पहली बार उसके पांवों की धूल का मूल्य नहीं समझा। राघव रास्ते में मिला और उसने कहा कि वह उसे बहन मानकर अपने घर पहुंचा देगा। मीरा ने सिर हिलाया। उसने कहा कि आज से उसे किसी पुरुष की दया नहीं चाहिए, क्योंकि दया भी कभी कभी कलंक बन जाती है। राघव की आंखों में आंसू आ गए, पर वह पीछे हट गया। मीरा अकेली चलती रही। शाम उतर रही थी और गांव के बच्चे चुपचाप उसे देखते थे। जो स्त्री कल तक बहू थी, वह आज कहानी बन चुकी थी। समाज बहुत जल्दी जीवित मनुष्यों को किस्सों में बदल देता है। रात होने तक वह नदी किनारे पुराने शिव मंदिर तक पहुंची। मंदिर खंडहर था, पर उसके पास टूटी दीवारों से घिरा छोटा चबूतरा था। वहीं उसने गठरी रखी और पहली बार बैठकर खुलकर रोई। रोते रोते उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जहां जीवन की बहुत हल्की धड़कन अभी उसे स्वयं भी निश्चित नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से उसे कमजोरी और उल्टी सी महसूस होती थी, पर अपमान की आंधी में वह अपने शरीर की आवाज सुन ही नहीं पाई थी। उस क्षण डर और ममता साथ जन्मे। उधर अर्जुन उसी रात शहर लौट गया। उसने स्वयं से कहा कि उसे जीवन बनाना है, अतीत में नहीं फंसना। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटता अंधेरा देखते हुए उसने मीरा की बात याद की, आंसू कर्म बनकर लौटते हैं। उसने उस स्मृति को झटक दिया और किताब खोल ली, पर शब्द आंखों में नहीं उतर रहे थे। कहीं बहुत भीतर एक आवाज बार बार पूछ रही थी कि क्या न्याय पढ़ने वाला आदमी अपने घर में अन्याय कर आया है। उसने कान बंद किए, पर आत्मा की आवाज कानों से नहीं आती। सावित्री देवी ने अगले दिन घर में गंगाजल छिड़कवाया, मानो मीरा कोई अशुद्धि थी जिसे धोया जा सकता था। पर हवेली की दीवारों पर उसकी चुप्पी चिपकी रही। अर्जुन की मेज पर रखी पुरानी लालटेन कई दिनों तक नहीं जली। रसोई में रोटियों का स्वाद बदल गया। तुलसी का पौधा सूखने लगा। सावित्री ने इसे मौसम का असर कहा, पर बूढ़ी नौकरानी ने मन ही मन समझ लिया कि जिस घर से निर्दोष स्त्री की आह निकलती है, वहां समृद्धि भी प्रवेश करते हुए डरती है। मीरा ने मंदिर के पास की झोपड़ी में शरण ली और अगले ही सप्ताह मजदूरी मांगने खेतों में गई। किसी ने कहा तलाकशुदा है, किसी ने कहा बदचलन होगी, किसी ने कहा बेचारी है, पर किसी शब्द ने उसे उतना नहीं तोड़ा जितना अर्जुन की चुप्पी ने तोड़ा था। वह दिन भर मिट्टी खोदती, रात को अपने पेट पर हाथ रखकर सोती और सोचती कि बच्चे को कौन सा नाम देगी। अगर बेटा हुआ तो क्या वह पिता जैसा होगा, और अगर बेटी हुई तो क्या वह मां जैसी पीड़ा पाएगी। महीनों बाद अर्जुन को खबर मिली कि मीरा मायके नहीं पहुंची। उसने पत्र पढ़कर कुछ क्षण आंखें बंद कीं, फिर अपने अध्ययन में लग गया। वही वर्ष उसका निर्णायक वर्ष बना। शायद अपराध से भागने के लिए उसने पहले से अधिक पढ़ा। शायद भीतर की पीड़ा ने उसे लौह बना दिया। वह सफल हुआ, प्रशिक्षण के लिए चला गया और धीरे धीरे उसका नाम अखबारों में छपने लगा। लोग कहने लगे कि त्याग के बाद आदमी ऊंचा उठता है। किसी ने नहीं पूछा कि उस ऊंचाई की नींव में किसका टूटना दबा था। मीरा ने उसी वर्ष बरसात की सबसे भयावह रात में एक बच्ची को जन्म दिया। मंदिर की पुजारिन ने सहायता की,
और बिजली की चमक में नवजात का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद थीं, पर भौहें अर्जुन जैसी थीं। मीरा ने उसे छाती से लगाया और रोते हुए कहा कि तू किसी की गलती नहीं, मेरी सांसों का कारण है। बाहर नदी उफान पर थी, भीतर एक स्त्री राख से मां बन रही थी। उसी रात मीरा मर भी सकती थी, पर शायद कर्म ने उसे जीवित रखा ताकि सत्य एक दिन बोल सके। अर्जुन उस रात हवेली में लौट तो आया, पर नींद उसके कमरे की चौखट तक भी नहीं पहुंची। बाहर आंगन में मेहमानों की हंसी देर तक चलती रही। थालियों की खनखनाहट और बधाइयों की आवाजें दीवारों से टकराती रहीं, पर उसके भीतर खेत की वह पगडंडी चल रही थी, जहां मीरा की फटी एड़ियां धूल में निशान छोड़ती चली गई थीं। उसने वर्दी उतारकर कुर्सी पर रख दी, पर उसे लगा जैसे अपराध की कोई अदृश्य वर्दी अभी भी उसकी देह से चिपकी हुई है। सुबह जब सावित्री देवी ने उसे हल्दी वाला दूध दिया, उन्होंने पूछा कि रात ठीक से सोया या नहीं। अर्जुन ने केवल सिर हिलाया। मां ने कहा कि गांव के लोग आज फिर मिलने आएंगे। रुद्र प्रताप भी भोज का निमंत्रण देकर गए हैं। अर्जुन ने पहली बार मां की आंखों में सीधा देखा और पूछा कि मीरा कहाँ रहती है। सावित्री का हाथ थरथरा गया। दूध कटोरे की किनारी से छलक पड़ा। उन्होंने चेहरा फेरकर कहा कि उस नाम को घर में लाना शुभ नहीं। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसके भीतर वर्षों से दबे प्रश्न जाग चुके थे। वह जानता था कि मां सच नहीं बताएंगी। दोपहर होते ही वह बिना सरकारी गाड़ी लिए पैदल निकल पड़ा। रास्ते में लोगों ने सलाम किया। कुछ ने अपने झगड़ों की अर्जियां सुनानी चाहीं, पर उसने सबको बाद में आने को कहा। आज वह अधिकारी नहीं, एक अपराधी था जो अपने ही किए हुए निर्णय की लाश खोजने जा रहा था। देवगंज की गलियां उसके जूतों की चमक पर धूल चढ़ाती रहीं। राघव स्कूल के बरामदे में बच्चों को पहाड़े पढ़ा रहा था। अर्जुन को देखते ही वह रुक गया। बच्चों ने उत्सुकता से नए अफसर को देखा, फिर मास्टर के इशारे पर अपनी किताबों में झुक गए। अर्जुन ने कहा कि उसे मीरा के बारे में बात करनी है। राघव के चेहरे पर वर्षों पुरानी पीड़ा लौट आई। उसने बच्चों को छुट्टी दी और बरामदे के उस कोने में चला गया जहां दीवार पर गांधी जी की धुंधली तस्वीर टंगी थी। कुछ सच स्कूल की घंटी के बाद ही बोले जाते हैं। राघव ने पहले बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर बोला कि मीरा ने किसी से कुछ नहीं मांगा। पंचायत के बाद वह शिव मंदिर के पास रही, फिर नदी की बाढ़ में झोपड़ी बह गई। कुछ महीनों तक उसने दूसरों के घरों में काम किया, पर हर जगह उसके तलाक और चरित्र पर सवाल पहले पूछे गए। मजदूरी बाद में दी गई। जब बच्ची पैदा हुई तब लोग और निर्दयी हो गए। समाज अकेली मां को भूख से कम, अपनी शंका से अधिक मारता है। अर्जुन ने बच्ची शब्द सुनते ही सांस रोक ली। उसने धीरे से पूछा कि वह बच्ची किसकी है। राघव ने उसके चेहरे को देखा, जैसे परख रहा हो कि सच सुनने की पात्रता लौटी है या नहीं। फिर उसने कहा कि कुछ प्रश्नों का उत्तर खून की बनावट में होता है, कागज में नहीं। अर्जुन की आंखों में वह छोटी लड़की तैर गई, जिसकी भौहों में उसका बचपन था। उसके होंठ सूख गए। उसने कुर्सी पकड़ ली, पर भीतर जमीन पहले ही खिसक चुकी थी। राघव ने बताया कि बरसात की रात में बच्ची जन्मी थी। कोई वैद्य समय पर नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, केवल मंदिर की बूढ़ी पुजारिन और 2 मजदूर औरतें थीं। मीरा ने बेहोशी से उठते ही पूछा था कि बच्ची सांस ले रही है या नहीं। उसने पिता का नाम किसी कागज पर नहीं लिखा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एक दिन वही नाम उसकी बेटी के लिए तिरस्कार बने। राघव की आवाज भारी हो गई। उसने कहा कि मीरा ने बेटी को भीख नहीं, श्रम का दूध पिलाया है। अर्जुन ने सिर दोनों हाथों में दबा लिया। वह पुलिस प्रशिक्षण में गोली चलाना सीख चुका था, अपराधियों से पूछताछ करना सीख चुका था, पर अपने ही अतीत की पूछताछ उसके भीतर से लहू निकाल रही थी। उसने पूछा कि मीरा ने कभी उसके बारे में कुछ कहा क्या। राघव ने कड़वी मुस्कान से कहा कि उसने तुम्हारा नाम कभी श्राप की तरह नहीं लिया। बस जब बच्ची पूछती कि पिता कहाँ है, तो वह कहती कि कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं, इसलिए आकाश के तारे जैसे दिखते हैं।
अर्जुन के लिए यह दया असहनीय थी। अगर मीरा ने उसे कोसा होता तो शायद वह अपने अपराध को छोटा समझ लेता, पर उसने उसकी जगह बेटी के बचपन में भी अपमान नहीं भरा। राघव ने आगे बताया कि मीरा अब रुद्र प्रताप के खेतों में मजदूरी करती है। आधी मजदूरी नकद, आधी अनाज में, और वह भी कई बार काट ली जाती है। उसकी झोपड़ी नदी पार बस्ती में है, जहां बरसात में पानी घुस आता है, फिर भी वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। दोपहर के बाद अर्जुन नदी किनारे की उस बस्ती में पहुंचा। वहां मिट्टी की दीवारें थीं, छप्परों में छेद थे, और बच्चों की हंसी में भी भूख की पतली रेखा थी। एक बूढ़ी औरत ने उसे पहचानकर कहा कि साहब, किसी केस की जांच है क्या? अर्जुन ने झूठ बोलना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उसने मीरा की झोपड़ी पूछी। बूढ़ी ने उंगली से टूटी मेड़ के पास छोटी कुटिया दिखा दी, जिसके बाहर नीम की सूखी टहनी पर धुले कपड़े टंगे थे। झोपड़ी के बाहर एक फटा हुआ स्कूल बैग रखा था। उसके पास स्लेट पर अधूरे अक्षर बने थे, केक, ख, ग और फिर कुछ टेढ़ी रेखाएं। अर्जुन ने झुककर स्लेट को छुआ। उसे याद आया कि मीरा खुद ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, फिर भी बेटी को अक्षर सिखा रही थी। भीतर से खांसी की हल्की आवाज आई। छोटी लड़की बाहर आई और उसे देखकर ठिठक गई। उसके हाथ में पुरानी कॉपी थी। उसने बिना डर पूछ लिया कि आप वही बड़े साहब हैं जिन्हें कल फूल पहनाए गए थे? अर्जुन के मुंह से उत्तर नहीं निकला। वह बच्ची उसे देख रही थी, जैसे कोई नदी अपने स्रोत को पहचानने से पहले उसका स्वाद परखती है। उसने अपना नाम काव्या बताया, कहा कि मां खेत गई है और उसे शाम तक चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चुननी है। अर्जुन ने पूछा कि वह स्कूल जाती है या नहीं। काव्या ने गर्व से कहा कि जाती है, पर कभी कभी फीस और किताबों के कारण रुकना पड़ता है। फिर बोली कि मां कहती है, ज्ञान गरीब का सबसे बड़ा गहना है। यह वाक्य सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। वही बात मीरा ने कभी उसके लिए जी थी, अब बेटी के जीवन में बो रही थी। उसने जेब से पैसे निकालने चाहे, पर काव्या पीछे हट गई। उसने कहा कि मां ने मना किया है, बिना काम किसी से पैसा नहीं लेना। अर्जुन का हाथ हवा में ही रह गया। वह एक आईपीएस अधिकारी था, पर अपनी बेटी को 1 रुपया देने का अधिकार भी उसके पास नहीं था। अधिकार रक्त से नहीं, विश्वास से जन्म लेता है, और उसने विश्वास को ही मार दिया था। शाम को मीरा लौटी तो सिर पर गन्ने के सूखे पत्तों की गठरी थी। उसने अर्जुन को झोपड़ी के बाहर खड़ा देखा, पर उसके चेहरे पर वही शांत कठोरता आ गई। काव्या ने उत्साह से कहा कि साहब आए हैं और स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। मीरा ने बच्ची को भीतर भेज दिया। फिर अर्जुन से बोली कि अफसर लोगों को गरीबों की झोपड़ी में आने से पहले बताना चाहिए, कहीं लोग गलत अर्थ न निकालें। उसके शब्दों में समाज से बची हुई स्त्री का सारा अनुभव था। अर्जुन ने कहा कि वह मदद करना चाहता है। मीरा ने गठरी नीचे रखी, पसीना पोंछा और बिना क्रोध के पूछा कि किस अधिकार से। यह प्रश्न उसके सीने में सीधा लगा। उसने कहना चाहा कि पुराने रिश्ते के अधिकार से, पर वह रिश्ता उसने ही तो पंचायत के कागज पर मिटा दिया था। उसने कहा कि मानवता के नाते। मीरा ने पहली बार हल्की कड़वाहट से मुस्कुराया और बोली कि मानवता 10 साल बाद जागे तो उसे दया कहते हैं, और दया भूख से भी अधिक अपमान देती है। काव्या भीतर से मिट्टी के चूल्हे में फूंक मार रही थी। धुआं बाहर निकलकर मीरा की आंखों में गया, पर उसने पलक तक नहीं झपकाई। अर्जुन ने पूछा कि काव्या के पिता के बारे में उसने क्या बताया है। मीरा का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। उसने कहा कि बच्ची को झूठ नहीं बताया, बस वह सच नहीं बताया जो उसकी उम्र से बड़ा है। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा कि क्या वह मेरी है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा कि कुछ रिश्तों को नाम देने से पहले आदमी को अपना साहस सिद्ध करना पड़ता है। यह उत्तर स्वीकार भी था, अस्वीकार भी। अर्जुन की आत्मा उस अधूरे वाक्य में तड़प उठी। वह घुटनों पर बैठकर क्षमा मांगना चाहता था, पर मीरा के सामने
उसकी हर मुद्रा अभिनय लगती। उसने कहा कि वह कानूनन काव्या की जिम्मेदारी ले सकता है। मीरा ने तुरंत कहा कि कानून ने उस दिन भी कागज देखा था। सच नहीं, उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर हर शब्द अर्जुन के पद, शिक्षा और पुरुषत्व को भीतर से खोल रहा था। वह पहली बार समझ रहा था कि न्याय केवल धारा नहीं, विश्वास भी है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने दूर से मीरा की दिनचर्या देखी। सुबह वह अंधेरे में उठती, नदी से पानी लाती, काव्या के लिए सूखी रोटी बांधती और खेत की ओर निकल जाती। दोपहर की धूप में वह अन्य मजदूरों के साथ झुककर काम करती, पर मजदूरी बांटते समय उसे अक्सर कम तौला अनाज मिलता। वह विरोध करती तो मुंशी कहता कि तलाकशुदा औरतों को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। अर्जुन को हर बार अपनी वर्दी की याद आती, पर मीरा ने साफ कहा था कि उसके श्रम को तमाशा मत बनाना। रुद्र प्रताप के खेतों का साम्राज्य गांव के भय पर टिका था। उसकी हवेली में संगमरमर लगा था, पर उस चमक के नीचे किसानों के कर्ज, मजदूरों की अधूरी मजदूरी और विधवाओं की छीनी जमीन दबे थे। अर्जुन ने आधिकारिक रूप से दस्तावेज मंगवाने शुरू किए। वह जानता था कि व्यक्तिगत पीड़ा को कानून की राहत तभी मिलती है जब प्रमाण मिले, पर हर फाइल में किसी पटवारी की मुहर थी, किसी सरपंच का हस्ताक्षर, किसी गरीब का कांपता अंगूठा। अन्याय हमेशा अकेला नहीं आता, वह व्यवस्था के कपड़े पहनकर आता है। एक शाम काव्या स्कूल से लौटते समय गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए। अर्जुन वहीं पास से गुजर रहा था। उसने दौड़कर उसे उठाया। काव्या ने दर्द से होंठ भींचे, पर रोई नहीं। उसने कहा कि मां कहती है रोना बुरा नहीं, पर हर चोट पर रोगे तो लोग चोट को खेल बना देंगे। अर्जुन ने रुमाल से खून पोंछा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने पहली बार अपनी बेटी का खून देखा और उसे लगा कि यह लाल रंग उसकी सारी उपलब्धियों पर प्रश्न बनकर फैल रहा है। मीरा आई तो उसने काव्या को अर्जुन की बाहों में देखा। एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर भय उभरा, फिर उसने स्वयं को संभाला। उसने बच्ची को अपने पास लिया और धन्यवाद कहा, इतना औपचारिक कि अर्जुन की आंखें झुक गईं। काव्या ने मासूमियत से पूछा कि साहब इतने उदास क्यों रहते हैं? मीरा ने कहा कि बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते होंगे। अर्जुन ने चाहा कि कहे, मेरा दुख मेरा बनाया हुआ है, पर बच्चे के सामने वह अपने अपराध का बोझ खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात में अर्जुन फिर राघव के पास गया। उसने पूछा कि मीरा ने कभी दूसरी शादी क्यों नहीं की। राघव ने कठोर स्वर में कहा कि समाज ने उसे बदचलन कहा, पर कोई उसके सम्मान का साथी बनकर आगे नहीं आया। और सच यह भी है कि उसने स्वयं किसी संबंध की इच्छा नहीं की। वह कहती थी कि जिस स्त्री का विश्वास एक बार पंचायत में जला दिया जाए, वह अपना घर फिर ईंट से नहीं, बेटी की सांस से बनाती है। अर्जुन लंबे समय तक चुप रहा। राघव ने अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें मीरा की वह चिट्ठी थी जो उसने 10 साल पहले अर्जुन को भेजनी चाहिए थी। कागज पीला पड़ चुका था, पर अक्षर अब भी कांपते हुए जीवित थे। अर्जुन ने पढ़ा कि मीरा ने लिखा था, मुझे घर में डर लगने लगा है, आप बस एक बार आ जाइए। बस इतना। न शिकायत, न आरोप, न किसी का नाम। अर्जुन का गला भर आया। उसने वही पत्र कभी पढ़ा ही नहीं था और बिना पढ़े अपना निर्णय दे दिया था। अर्जुन ने पत्र छाती से लगा लिया। उसे लगा जैसे 10 साल का समय अचानक उसके सामने खुली अदालत बन गया है और हर दिन गवाही दे रहा है। वह सोचता रहा कि यदि उस दिन वह लौटकर मीरा का हाथ पकड़ लेता तो काव्या झोपड़ी में नहीं, शायद आंगन में पड़ती। मीरा मजदूरी नहीं, शायद अपने हाथ से दीपक सजाती। पर पछतावे की भूमि पर अगर के पेड़ बहुत उगते हैं, फल एक भी नहीं देते। कर्म केवल परिणाम रखता है, बहाने नहीं। अगले दिन अर्जुन ने खेत में मीरा को दूर से देखा। वह धूप में झुकी थी, पर उसकी छाया लंबी थी, जैसे पीढ़ा ने उसे छोटा नहीं, विशाल बना दिया हो। काव्या मेड़ पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। हवा में धूल थी, पर उसके उच्चारण साफ थे। अर्जुन को लगा कि उसके सामने 2 स्त्रियां हैं, एक जिसने टूटकर भी आत्मा नहीं बेची
और दूसरी, जो गरीबी में जन्म लेकर भी ज्ञान का सपना देख रही है। उसे पहली बार समझ आया कि वह लौटकर गांव का नायक नहीं, अपने घर का दोषी बना है। उस शाम उसने हवेली लौटकर मां से फिर पूछा कि मीरा को क्यों निकाला गया था। सावित्री देवी ने क्रोध में कहा कि उस औरत ने घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी। अर्जुन ने जेब से पुराना पत्र निकालकर मां के सामने रख दिया। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। अर्जुन ने कहा कि मीरा ने केवल मदद मांगी थी। मां की आंखें डोलने लगीं, पर वर्षों का अभिमान अभी भी गिरने को तैयार नहीं था। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा कि उन्होंने सब बेटे के भले के लिए किया। अर्जुन ने पहली बार कठोर स्वर में पूछा कि किस भले के लिए एक गर्भवती स्त्री को घर से निकालना जरूरी था। यह शब्द सुनते ही मां बैठ गईं। शायद उन्हें काव्या की बात मालूम नहीं थी, या उन्होंने जानना ही नहीं चाहा था। अर्जुन को उस क्षण समझ आया कि अपराध केवल झूठ बोलने से नहीं बनता, कभी कभी सच न जानने की सुविधाजनक इच्छा से भी बनता है। घर की दीवारें भारी हो गईं। रात गहरी हुई तो अर्जुन ने खिड़की से खेतों की दिशा देखी। वहां अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पर उसे मीरा की झोपड़ी का धुआं, काव्या की स्लेट और पंचायत का वह स्याही लगा अंगूठा दिखता रहा। उसने तय किया कि वह मीरा पर उपकार नहीं करेगा, बल्कि सत्य का हण स्वीकार करेगा। पर यह भी जानता था कि न्याय की राह केवल अदालत से नहीं जाएगी। पहले उसे उस स्त्री के सामने खड़ा होना होगा जिसने 10 वर्षों तक अकेले जीवन को ढोया और फिर भी गिरवी नहीं रखा। सुबह होते ही अर्जुन ने अपनी सरकारी पहचान का पहला उपयोग किसी सम्मान समारोह के लिए नहीं, रुद्र प्रताप के साम्राज्य की दीवारों पर पहली दरार डालने के लिए किया। उसने थानेदार, लेखपाल और तहसील के पुराने अभिलेख एक साथ मंगवाए। कागजों के ढेर मेज पर फैल गए, जिन पर मुहरें थीं, हस्ताक्षर थे और गरीबों के अंगूठों की नीली चोटें थीं। वह हर पन्ना पढ़ता तो उसे लगता जैसे किसी खेत से अनाज नहीं, मनुष्य की गरिमा काटी गई हो। कानून की भाषा सूखी थी, पर उसके पीछे अनगिनत रोती आवाजें थीं। थानेदार ने धीरे से कहा कि साहब, रुद्र प्रताप का मामला आसान नहीं है। उसके ऊपर नेताओं का हाथ है। कोर्ट में वकील महंगे हैं और गांव के लोग गवाही देने से डरते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पूछा कि कानून डर से छोटा कब से हो गया। पर प्रश्न पूछते ही उसे अपना अतीत याद आया। 10 साल पहले वह भी डर, मां, समाज और बदनामी से छोटा हो गया था। उसे समझ आया कि दूसरों से साहस मांगना सरल है, स्वयं साहसी होना जीवन भर की साधना है। उसी दिन वह मजदूरों की बस्ती गया, पर इस बार वर्दी में नहीं। साधारण कुर्ता पहनकर वह राघव के साथ बैठा और लोगों की बातें सुनी। एक बूढ़े किसान ने बताया कि कर्ज के बदले उसकी आधी जमीन कागज पर चली गई। एक विधवा ने कहा कि मजदूरी का हिसाब कभी पूरा नहीं मिलता। कुछ औरतें पहले चुप रहीं, फिर मीरा की ओर देखकर बोलने लगीं। मीरा उस मंडली से थोड़ी दूर बैठी थी, जैसे वह किसी की दया की वजह नहीं, सत्य की साक्षी बनना चाहती हो। अर्जुन ने जब मीरा से भी बयान देने को कहा, उसने शांत स्वर में पूछा कि क्या उसके शब्द इस बार कागज तक पहुंचेंगे या फिर किसी के घर की इज्जत में दबा दिए जाएंगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि इस बार वह लिखेगा भी, सुनेगा भी और प्रमाण जुटाएगा भी। मीरा ने उसकी ओर देखा, पर विश्वास की जगह सावधानी थी। घायल मन तुरंत भरोसा नहीं करता। वह पहले देखता है कि सामने वाला हाथ मरहम लेकर आया है या फिर नया घाव बनाने। रुद्र प्रताप को खबर मिलते देर नहीं लगी। दोपहर तक उसका आदमी हवेली पहुंचा और सावित्री देवी को संदेश देकर गया कि अर्जुन को गांव की पुरानी व्यवस्था समझनी चाहिए। शाम को स्वयं रुद्र प्रताप आया, सफेद कुर्ते पर इत्र की तीखी गंध लगाए। उसने हंसते हुए कहा कि नए अफसरों में जोश अधिक होता है, पर गांव रिश्तों से चलता है, धाराओं से नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि रिश्ते अगर गरीब का खून पीकर चलें तो उन्हें व्यवस्था नहीं, अपराध कहा जाता है। रुद्र प्रताप की आंखों में पहली बार हल्की कठोरता आई।
उसने धीरे से कहा कि कुछ औरतें अपने दुख को हथियार बनाकर बड़े घरों को गिराना चाहती हैं। अर्जुन ने समझ लिया कि इशारा मीरा की ओर है। उसके भीतर आग उठी, पर उसने क्रोध को रोक लिया। वह जानता था कि कानून में क्रोध नहीं, प्रमाण बोलते हैं। रुद्र जाते जाते कह गया कि गांव में बदनामी हवा से तेज फैलती है। अर्जुन ने उसी क्षण महसूस किया कि आने वाला संघर्ष केवल जमीन का नहीं, मीरा की गरिमा का भी होगा। मीरा ने अगले दिन से अर्जुन से दूरी और बढ़ा ली। वह खेत में जाती, काम करती, मजदूरी लेती और बिना उसकी ओर देखे लौट आती। अर्जुन कभी रास्ते में खड़ा हो जाता तो वह दूसरी पगडंडी पकड़ लेती। काव्या कभी कभी उसे देख मुस्कुरा देती, पर मीरा की आंखों का अनुशासन बच्ची को रोक लेता। अर्जुन को यह दूरी दंड लगती, पर वह समझता था कि यह स्त्री अपने चारों ओर दीवार नहीं, बची हुई अस्मिता की आखिरी बाड़ बना रही है। एक शाम काव्या स्कूल से लौटते हुए अर्जुन के पास ठहर गई। उसने पूछा कि आप सचमुच चोरों को पकड़ते हैं क्या? अर्जुन ने हल्की मुस्कान से कहा कि कोशिश करता हूं। काव्या ने गंभीर होकर कहा कि फिर उन लोगों को भी पकड़िए जो गरीबों की मजदूरी काटते हैं, क्योंकि मां कहती है चोरी हमेशा रात में नहीं होती। अर्जुन उस बच्ची की आंखों में मीरा का सत्य देखता रह गया। उसने पूछा कि मां बहुत डांटती है क्या? काव्या बोली, नहीं, मां बस इतना चाहती है कि मैं किसी से डरकर झूठ न बोलूं। मीरा दूर से यह दृश्य देख रही थी। उसने काव्या को पुकारा। आवाज में कठोरता से अधिक भय था। बच्ची भागकर उसके पास चली गई। अर्जुन ने देखा कि मीरा ने चलते चलते काव्या का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया। शायद उसे डर था कि संबंधों की कोई भूखी छाया उसकी बेटी को फिर से उस घर की ओर न खींच ले जहां कभी मां का सम्मान मारा गया था। अर्जुन ने पहली बार समझा कि पिता बनने की इच्छा और पिता होने का अधिकार दो अलग बातें हैं। उधर सावित्री देवी भीतर ही भीतर टूटने लगी थी। काव्या के बारे में जानने के बाद वह कई बार नदी पार बस्ती तक जाने को निकली, पर गांव की नजर और अपने अहंकार से लौट आईं। उन्होंने नौकरानी से पूछा कि वह बच्ची सच में अर्जुन जैसी दिखती है क्या? नौकरानी ने आंखें नीची करके कहा कि खून छिपता नहीं, मालकिन। सावित्री ने उसे डांट दिया, पर रात में वह वही वाक्य सुनती रही जिस वंश की मर्यादा बचाने के लिए उन्होंने बहू को निकाला था। उसी वंश की कली धूल में पली थी। अर्जुन की जांच आगे बढ़ी तो पुरानी फाइलों में कई धोखे सामने आए। जिन मजदूरों ने कभी मीरा के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, वे अब भी रुद्र प्रताप के कर्ज में बंधे थे। एक ने शराब के नशे में स्वीकार किया कि उसे उस दिन 500 रुपये और 2 बोरी गेहूं मिले थे। अर्जुन ने बयान दर्ज कराया, पर आदमी सुबह होश में मुकर गया। भय ने सत्य को फिर निगल लिया। अर्जुन निराश लौटा, पर राघव ने कहा कि बीज मिट्टी में दबता है, तभी अंकुर बनता है। कुछ दिनों बाद रुद्र प्रताप ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने पटवारी से कहलवाया कि नदी किनारे की बस्ती सरकारी जमीन पर अवैध है और झोपड़ियां हटाई जाएंगी। असली निशाना मीरा की कुटिया थी, क्योंकि वहीं से गरीबों की हिम्मत जुड़ रही थी। मुंशी ने मीरा को नोटिस दिखाया और हंसकर कहा कि अगर वह ठाकुर साहब के खेत में बिना मजदूरी के कुछ महीने काम कर दे तो शायद बात रुक जाए। मीरा ने नोटिस ले लिया, पर सिर नहीं झुकाया। भूख से लड़ने वाली स्त्री अपमान से सौदा नहीं करती। अर्जुन को खबर मिली तो वह तुरंत पहुंचा। उसने नोटिस देखा और समझ गया कि कागज कानूनी भाषा में लिखा गया है, पर मंशा बदले की है। वह बोला कि बस्ती हटाने की प्रक्रिया बिना पुनर्वास आदेश के नहीं हो सकती। मुंशी डर गया, पर मीरा ने अर्जुन को रोकते हुए कहा कि वह उसके कारण और मुसीबत नहीं चाहती। अर्जुन ने कहा कि यह केवल तुम्हारा मामला नहीं, कानून का मामला है। मीरा ने उत्तर दिया कि कानून को मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, गरीबों का नाम काफी है। उस उत्तर ने अर्जुन को भीतर तक छू लिया। वह समझ गया कि मीरा अपने व्यक्तिगत घाव को सार्वजनिक न्याय की ढाल नहीं बनाना चाहती। अगले दिन उसने पूरी बस्ती की सूची बनवाई, जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड निकाले और पाया कि वर्षों पहले सरकार ने
मजदूर परिवारों के अस्थायी निवास को मान्यता दी थी। कागज दबा दिए गए थे। रुद्र प्रताप की योजना केवल डर पर टिकी थी। अर्जुन ने आदेश रोका, पर उसे पता था कि यह छोटी जीत है। असली युद्ध उस आदमी की सत्ता से है जिसने लोगों की रीढ़ खरीद रखी है। रुद्र प्रताप ने अब अफवाहों का हथियार उठाया। गांव में बातें फैलने लगीं कि आईपीएस साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पड़े हैं, इसलिए गरीबों की बस्ती का पक्ष ले रहे हैं। चाय की दुकानों पर लोग धीमे स्वर में हंसते, औरतें कुएं पर फुसफुसातीं। मीरा फिर चर्चा का विषय बन गई। जब यह बात उसके कानों तक पहुंची, वह देर तक चुप रही। रात को उसने काव्या के बाल संवारते हुए कहा कि दुनिया किसी स्त्री का दुख भी अकेले नहीं रहने देती, उसे तमाशा बनाकर ही छोड़ती है। अगले दिन मीरा अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। उसने साफ कहा कि वह उसके लिए कोई लड़ाई न लड़े। जो लोग कल उसे दोषी कहते थे, आज वही कहेंगे कि वह अफसर की छाया में लाभ ले रही है। अर्जुन ने कहा कि उसे लोगों की परवाह नहीं। मीरा की आंखें कठोर हो गईं। उसने कहा कि पुरुष अक्सर देर से सीखते हैं कि समाज की परवाह न करना आसान है, जब बदनामी उनके शरीर पर नहीं लिखी जाती। स्त्री की छाती पर हर अफवाह दाग बनकर चिपकती है। अर्जुन ने उस दिन पहली बार बिना बचाव किए उसकी बात सुनी। उसने कहा कि वह समझने की कोशिश कर रहा है। मीरा ने धीमे से कहा कि समझना भी एक विलास है, जिसे समय, सुरक्षा और सम्मान वाले लोग कर सकते हैं। गरीब स्त्री को समझने से पहले अगली रोटी, अगला ताना और बेटी की अगली फीस देखनी पड़ती है। अर्जुन के पास उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना कहा कि अगर वह पीछे हट गया तो रुद्र जीत जाएगा। मीरा ने कहा कि लड़ाई लड़ो, पर मेरे नाम से नहीं, न्याय के नाम से। अर्जुन ने रणनीति बदल दी। उसने जिला प्रशासन को सामूहिक शोषण की रिपोर्ट भेजी। बंधुआ मजदूरी, अवैध कटौती और भूमि कब्जे के मामलों को जोड़कर विशेष जांच दल बनाया। इस बार कार्रवाई व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत थी। मजदूरों के बयान गुप्त रूप से दर्ज होने लगे। राघव ने स्कूल को शाम की बैठक का स्थान बनाया। काव्या किताबें समेटकर बैठती और बड़े लोगों की बातों को समझने की कोशिश करती। मीरा हर बैठक में कम बोलती, पर जब बोलती तो सब शांत हो जाते। उसके शब्द अनुभव की आग से निकले थे। एक रात मीरा की झोपड़ी के बाहर आग लगाने की कोशिश हुई। सूखी घास भभक उठी, पर काव्या की खांसी से मीरा जाग गई। पड़ोसियों ने पानी डालकर आग बुझाई। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचा तो मीरा राख में खड़ी थी, काव्या को छाती से लगाए। उसका चेहरा पीला था, पर आंखें लाल थीं। उसने अर्जुन को देखा और कहा कि यह वही आग है जो समाज पहले नाम पर लगाता है, फिर घर पर। अर्जुन ने तुरंत सुरक्षा का आदेश दिया, पर मीरा ने कहा कि बंदूकें डर रोक सकती हैं, अपमान नहीं। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुले आकाश के नीचे मीरा से लंबी बात की। उसने कहा कि वह 10 साल पहले कायर था। मीरा ने उसकी ओर न देखा, न उसे रोका। वह सुनती रही। अर्जुन बोला कि उसने मां, समाज और अपने अहंकार को पत्नी से बड़ा माना। उसने बिना प्रमाण निर्णय दिया। उसने बेटी को जन्म लेने से पहले ही अनाथ कर दिया। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने कहा कि पछतावा अगर केवल शब्द रहे तो वह फिर पुरुष का आराम बन जाता है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि वह क्षमा मांगने नहीं आया, क्योंकि उसे पता है कि क्षमा मांगने का भी अधिकार कमाना पड़ता है। वह केवल इतना चाहता है कि मीरा उसके प्रयास को दया न समझे। मीरा ने कहा कि दया ऊपर से नीचे आती है और न्याय बराबरी में खड़ा होता है। अगर तुम सच में न्याय चाहते हो तो मुझे बचाने मत आओ, मेरे साथ खड़े होने की योग्यता बनाओ। अर्जुन ने उस रात पहली बार महसूस किया कि प्रेम लौटाने की राह पश्चाताप से नहीं, सम्मान से शुरू होती है। जांच ने धीरे धीरे परिणाम देना शुरू किया। मजदूरों को पिछली कटौतियों का हिसाब मिला। कुछ पटवारियों पर निलंबन की तलवार लटकी और रुद्र प्रताप की बेचैनी बढ़ती गई। पर जितना कानून आगे बढ़ता, उतना ही उसके गुर्गे गांव में डर फैलाते।
काव्या के स्कूल बैग में एक दिन धमकी भरा कागज मिला कि मां बेटी गांव छोड़ दें। मीरा ने कागज पढ़ा, उसे चूल्हे में जला दिया और काव्या से कहा कि डर भी एक पाठ है, इसे पढ़ो, पर अपने मन पर मत लिखो। अर्जुन ने काव्या के लिए सरकारी छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू कराई, पर कागज मीरा के नाम से नहीं, स्कूल की योग्य विद्यार्थियों की सूची से गया। जब राघव ने यह बताया, मीरा ने पहली बार विरोध नहीं किया। उसने केवल पूछा कि इसमें किसी की दया तो नहीं है। राघव ने कहा कि नहीं, यह उसका अधिकार है। मीरा ने देर तक काव्या को पढ़ते देखा। शायद अधिकार शब्द उसके भीतर किसी सूखे कुएं में गिरती पहली बूंद जैसा लगा। फिर भी उसने अर्जुन को धन्यवाद नहीं भेजा, क्योंकि सम्मान का लेन देन बाजार की तरह नहीं होता। सावित्री देवी आखिर एक दिन बस्ती पहुंची। वह घूंघट खींचे नहीं, अपराध छिपाए आई थी। मीरा चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। काव्या ने बुजुर्ग स्त्री को देखकर पानी दिया। सावित्री ने उसके चेहरे को देखा और हाथ कांप गए। वह कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारी दादी हूं, पर शब्द गले में अटक गए। मीरा ने उन्हें बैठने को कहा, पर स्वर में न स्नेह था न अपमान। सावित्री ने रोटी की गंध में वह सब महसूस किया जो कभी हवेली से उन्होंने स्वयं निकाल दिया था। कुछ देर बाद सावित्री ने धीमे से कहा कि उनसे भूल हुई। मीरा ने रोटी पलटते हुए पूछा कि भूल भूल तब होती है जब नमक अधिक पड़ जाए। किसी की जिंदगी तोड़ना भूल नहीं, कर्म है। सावित्री रो पड़ी। काव्या घबराकर मां से चिपक गई। मीरा ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और सावित्री से कहा कि रोने से अतीत हल्का नहीं होता, बस वर्तमान भीग जाता है। अर्जुन दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसे लगा कि न्याय की सबसे कठिन अदालत घर की चौखट पर लगती है। रुद्र प्रताप ने आखिरी वार करने का निश्चय किया। उसने नवरात्रि के मेले से पहले घोषणा करवाई कि मंदिर के पास की जमीन पर भव्य धर्मशाला बनेगी, इसलिए बस्ती हटनी ही पड़ेगी। धर्म, जिसने गरीब को सहारा देना था, अब उसकी झोपड़ी गिराने का बहाना बन रहा था। गांव में हलचल फैल गई। अर्जुन के पास कागज थे, पर रुद्र के पास भीड़, पैसा और भय था। मीरा ने जब यह सुना, उसने केवल इतना कहा कि देवी की मूर्ति के सामने अगर अन्याय होगा तो शायद देवी स्वयं गवाही देंगी। मेले से एक दिन पहले अर्जुन ने सभी प्रमाण सुरक्षित किए। मजदूरों के बयान, नकली कर्ज के कागज, जमीन के पुराने आदेश, मुंशी की रिकॉर्डिंग, सब एक फाइल में रखा। लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न अब भी मीरा थी। क्या वह उसके संघर्ष को स्वीकार करेगी, या वह उसे हमेशा देर से आया हुआ व्यक्ति मानती रहेगी? रात को वह नदी किनारे गया। दूर मीरा अपनी झोपड़ी के बाहर दिया जला रही थी। काव्या मंत्र पढ़ रही थी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि कुछ घर मिट्टी से नहीं, धैर्य से बनते हैं। नवरात्रि की सुबह देवगंज में ढोल, शंख और घंटियों की आवाज से खुली। काली मंदिर के सामने मेले की दुकानों ने रंगों का एक छोटा संसार खड़ा कर दिया था। कहीं चूड़ियां चमक रही थीं, कहीं जलेबी का तेल खौल रहा था, कहीं बच्चे लकड़ी की तलवारें लेकर राक्षसों से लड़ने का अभिनय कर रहे थे। पर इस उत्सव के भीतर एक अनकहा भय भी घूम रहा था। मजदूरों की बस्ती के लोग देवी के दर्शन को आए थे, पर उनकी आंखें बार बार रुद्र प्रताप की ओर उठ जाती थीं। रुद्र प्रताप मंदिर की सीढ़ियों के पास ऊंचे मंच पर बैठा था। उसके पीछे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, जिन पर धर्मशाला बनाने का वादा लिखा था। गांव के लोग जानते थे कि धर्मशाला गरीबों के लिए नहीं, उसकी प्रतिष्ठा के लिए बनेगी, पर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने दान की घोषणा की, पुजारी को शॉल दिया और भीड़ में मिठाई बंटवाई। धर्म का यह प्रदर्शन इतना चमकीला था कि उसके पीछे छिपी जमीन की लालच कुछ देर के लिए भोली आंखों से बच जाती थी। मीरा काव्या का हाथ पकड़े भीड़ के किनारे खड़ी थी। उसने साधारण नीली साड़ी पहनी थी, जिसकी किनारी कई जगह उधड़ चुकी थी, पर उसका चेहरा साफ और स्थिर था। काव्या ने देवी की मूर्ति की ओर देखा और मां से पूछा कि काली मां इतनी भयानक क्यों दिखती है? मीरा ने धीरे से कहा
कि जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है तब करुणा भी तलवार उठा लेती है। अर्जुन कुछ दूरी पर यह सुन रहा था। उसे लगा जैसे यह वाक्य केवल बच्ची के लिए नहीं, उसके लिए भी था। सावित्री देवी भी आई थी, पर भीड़ में छिपकर। उन्होंने काव्या को लाल चुनरी लिए देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ना चाहती थी, पर अपने ही किए कर्म उनके पैरों में बेड़ियां बन गए। कभी उन्होंने मीरा को कुल का कलंक कहा था, आज वही स्त्री उनकी पोती को देवी के सामने हाथ जोड़ना सिखा रही थी। सावित्री ने मन ही मन सोचा कि शायद मां होना केवल जन्म देने से नहीं, किसी के भविष्य के लिए अपमान पी जाने से सिद्ध होता है। पूजा शुरू हुई तो शंख की आवाज आकाश में फैल गई। लोग फूल चढ़ाने लगे और ढाक की थाप तेज होती गई। अर्जुन ने अपनी फाइल थैले में संभाल रखी थी। वह जानता था कि आज रुद्र प्रताप कुछ करेगा, क्योंकि कानून की पकड़ से पहले सत्ता हमेशा भीड़ की शरण लेती है। राघव ने उसे संकेत किया कि मजदूरों के कुछ लोग बोलने को तैयार हैं, पर अर्जुन की नजर मीरा पर थी। वह देवी के सामने आंखें बंद किए खड़ी थी, जैसे अपने लिए नहीं, सत्य के लिए शक्ति मांग रही हो। आरती समाप्त होते ही रुद्र प्रताप मंच पर खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा कि देवी की कृपा से देवगंज में धर्मशाला बनेगी और मंदिर का विस्तार होगा। उसने यह भी कहा कि कुछ लोग विकास के रास्ते में झोपड़ियों की आड़ लेकर बाधा डाल रहे हैं। भीड़ में हलचल हुई। मजदूरों के चेहरे डर से उतर गए। फिर उसकी आंखें सीधे मीरा पर टिक गईं। वह मुस्कराया और बोला कि कुछ औरतें अपने अतीत को छिपाकर दूसरों की सहानुभूति खरीदती हैं। यह वाक्य हवा में जहर की तरह फैल गया। मीरा ने काव्या का हाथ और कसकर पकड़ लिया, पर वह पीछे नहीं हटी। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। वह मंच की ओर बढ़ना चाहता था, पर राघव ने उसकी बांह दबाई और फुसफुसाया कि उसे बोलने दो। शायद वर्षों से बंद सत्य को आज स्वयं रास्ता चुनना था। रुद्र प्रताप ने आगे कहा कि गांव को यह जानना चाहिए कि जिन लोगों को बचाया जा रहा है वे कितने पवित्र हैं। उसने पुराने तलाक, पंचायत और झूठे आरोपों का संकेत देकर भीड़ को भड़काना चाहा। भीड़ में फुसफुसाहट उठी। कुछ पुराने चेहरे फिर उसी तरह मुड़कर मीरा को देखने लगे जैसे 10 साल पहले देखा था। काव्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसे मां की हथेली में आया तनाव महसूस हो रहा था। उसने धीरे से पूछा कि मां, वे हमारे बारे में क्यों बोल रहे हैं? मीरा ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और पहली बार उसकी आंखों में वह दृढ़ता आई जो टूटे हुए मन में बहुत देर से जन्म लेती है। उसने कहा कि आज डरना नहीं, आज सच सुनना। मीरा धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। लोग अपने आप रास्ता छोड़ते गए। उसकी चाल में मजदूरिन की थकान थी, पर आत्मा में रानी की सी गरिमा। वह मंच पर नहीं चढ़ी। देवी काली की मूर्ति के सामने सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। उसने रुद्र प्रताप की ओर नहीं, पूरी भीड़ की ओर देखा। फिर बोली कि जिस औरत की इज्जत 10 साल पहले पंचायत में बिना प्रमाण कुचल दी गई, उसे आज फिर उसी हथियार से मारने की कोशिश हो रही है। उसकी आवाज धीमी थी, पर मंदिर शांत हो गया। मीरा ने कहा कि उसने कभी किसी से दया नहीं मांगी। जब घर से निकाली गई तब भी नहीं, जब बच्ची जन्मी तब भी नहीं, जब खेतों में आधी मजदूरी मिली तब भी नहीं। उसने काव्या को पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर बोली कि यह बच्ची पाप नहीं है, किसी छिपे संबंध की संतान नहीं है। यह अर्जुन सिंह राठौर की बेटी है, उस समय की, जब मैं उसकी पत्नी थी और उस घर से निकाले जाने से पहले उसके जीवन को अपने गर्भ में लिए हुए थी। मंदिर के आंगन में जैसे किसी ने समय रोक दिया। शंख बजाने वाले लड़के का हाथ हवा में रह गया। सावित्री देवी के मुंह से कराह निकल गई। अर्जुन की आंखें काव्या पर टिक गईं, पर उसके भीतर खुशी नहीं, दर्द की ऐसी लहर उठी जिसने उसे लगभग गिरा दिया। काव्या अपनी मां का चेहरा देख रही थी, फिर अर्जुन की ओर। उसके बचपन में पहली बार पिता शब्द ने आकार लेना शुरू किया, पर वह आकार आंसू, चुप्पी और भीड़ के बीच बन रहा था।
मीरा ने अर्जुन की ओर देखे बिना आगे कहा कि उसने बेटी को पिता का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि नाम के साथ सम्मान भी चाहिए। जिस घर में मां को कलंक कहकर निकाला गया, वहां बेटी को वंश की निशानी बनाकर भेजना उसे स्वीकार नहीं था। उसने कहा कि बच्चे केवल खून से नहीं, वातावरण से बड़े होते हैं। अगर काव्या उस हवेली में जाती जहां उसकी मां की सच्चाई को झूठ कहा गया था, तो वह हर दिन अपनी मां की पराजय देखती। इसलिए उसने भूख चुनी, पर अपमान की विरासत नहीं चुनी। अर्जुन अब भीड़ से निकलकर आगे आया। उसकी वर्दी नहीं थी, पर उसके चेहरे पर ऐसी नग्नता थी जो किसी पद से नहीं ढकी जा सकती थी। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मीरा सच कह रही है। 10 साल पहले उसने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। उसने मां की बात, समाज की बात और अपने अहंकार को सत्य से बड़ा मान लिया। उसने कहा कि वह उस दिन पति नहीं, कायर था। भीड़ में कई लोग सिर झुकाने लगे। कभी कभी एक पुरुष की स्वीकारोक्ति अनेक झूठों की कमर तोड़ देती है। सावित्री देवी लड़खड़ाते हुए आगे आईं। उन्होंने काव्या को देखा, फिर मीरा के पैरों की ओर झुकने लगीं। मीरा ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। सावित्री रोते हुए बोलीं कि उन्होंने अपने ही खून को भूख में धकेल दिया। मीरा का चेहरा कठोर था, पर आंखें भीग गईं। उसने कहा कि खून की बात मत कीजिए। मांझी, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला, मैं भी किसी की बेटी थी। खून तब भी लाल था, आंसू तब भी नमकदार थे। यह सुनकर सावित्री की रुलाई और गहरी हो गई। रुद्र प्रताप ने स्थिति संभालने की कोशिश की। वह बोला कि यह सब भावनात्मक नाटक है। जमीन के कागज अलग बात है। अर्जुन ने उसी क्षण अपना थैला खोला और फाइल बाहर निकाली। उसकी आवाज अब अधिकारी की थी, पर भीतर पश्चाताप का ताप था। उसने कहा कि कागजों में भी नाटक बहुत है। ठाकुर साहब, उसने मजदूरी कटौती, अवैध कब्जे, झूठी गवाही और बस्ती हटाने की साजिश के प्रमाण एक एक कर पढ़े। भीड़ का डर धीरे धीरे आश्चर्य में बदलने लगा। मुंशी को सिपाहियों ने आगे लाया। उसका चेहरा पीला था। पहले वह मुकरता रहा, पर जब अर्जुन ने रिकॉर्डिंग चलवाई जिसमें वह मीरा को धमका रहा था, तो भीड़ में गुस्सा फैल गया। मजदूर औरतें आगे बढ़ीं और एक एक कर अपनी मजदूरी, जमीन और अपमान की बातें बताने लगीं। राघव ने उनके बयान लिखे। वह बूढ़ा मजदूर भी कांपते हुए बोला, जिसने 10 साल पहले झूठी गवाही दी थी। उसने कहा कि वह डर और कर्ज में बिक गया था। मीरा ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। रुद्र प्रताप का चेहरा लाल हो गया। उसने अर्जुन को धमकाते हुए कहा कि अफसर आते जाते रहते हैं, पर गांव में रहना लोगों को है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि आज से गांव में डर नहीं, कानून रहेगा। उसने गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिपाही आगे बढ़े तो रुद्र प्रताप ने भीड़ की ओर देखा, पर इस बार कोई आगे नहीं आया। सत्ता का जादू तभी तक चलता है जब तक लोग अकेले हों। उस दिन मंदिर के आंगन में गरीब पहली बार एक दूसरे की आंखों में अपना साहस पहचान रहे थे। काव्या अर्जुन को देखती रही। उसके चेहरे पर उलझन थी, क्रोध नहीं। अर्जुन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा कि वह उससे पिता कहलाने का अधिकार अभी नहीं मांगता, पर यह सच छिपा नहीं रहेगा कि वह उसका जन्मदाता है और उसके साथ अन्याय हुआ। काव्या ने अपनी मां की ओर देखा। मीरा चुप रही। बच्ची ने धीमे से पूछा कि अगर आप मेरे पिता थे तो इतने साल कहां थे? यह प्रश्न अर्जुन के लिए किसी भी अदालत की सजा से बड़ा था। अर्जुन ने उत्तर दिया कि वह दूर नहीं था, गलत था। उसने कहा कि उसने सच से मुंह मोड़ा और अपनी कमजोरी को नियति समझता रहा। काव्या ने पूरी बात शायद न समझी, पर उसके छोटे मन ने इतना समझ लिया कि सामने बैठा आदमी रोने से बच रहा है। उसने कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह मां के पास लौट गई। अर्जुन ने इसे अस्वीकार नहीं, न्याय माना। पिता होने की पहली सीढ़ी अधिकार नहीं, उस दूरी को स्वीकारना था जो बच्चे ने अपने दुख से बनाई हो। आरती के दीप अब बुझने लगे थे, पर मंदिर में अजीब उजाला था। मीरा देवी काली के सामने खड़ी होकर बहुत देर तक मूर्ति को देखती रही।
उसके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था, केवल वर्षों के भार उतरने की थकान थी। उसने भीतर से अनुभव किया कि सत्य बोलने से अतीत मिटता नहीं, पर आत्मा अपने घावों से शर्माना बंद कर देती है। सावित्री दूर बैठी रो रही थी, राघव मजदूरों को संभाल रहा था और अर्जुन काव्या से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जैसे अपने ही जीवन की चौखट पर प्रतीक्षा करता हो। शाम तक रुद्र प्रताप को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया गया। गांव की गलियों में पहली बार लोग धीमे स्वर में नहीं, खुले मुंह से उसकी करतूतें कह रहे थे। कुछ लोग मीरा के पास आए, माफी मांगने की कोशिश की, पर वह बस सिर हिलाकर आगे बढ़ती रही। उसे पता था कि समाज की स्मृति कमजोर होती है। आज जो सम्मान दे रहे हैं, कल फिर कसौटी पर रख सकते हैं। फिर भी आज की हवा अलग थी, उसमें अपमान की गंध कम, न्याय की नमी अधिक थी। रात को मीरा अपनी झोपड़ी लौटी तो काव्या बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा कि क्या वह सचमुच अर्जुन साहब को पिता कह सकती है। मीरा ने दिया जलाते हुए कहा कि सच जानना और संबंध स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। बच्ची ने पूछा कि क्या वह बुरे हैं। मीरा ने लंबी सांस ली। उसने कहा कि मनुष्य कभी पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं होता। कुछ लोग देर से जागते हैं और उनकी देरी में दूसरों की उम्र जल जाती है। काव्या ने मां का हाथ पकड़ लिया। उसी रात अर्जुन हवेली नहीं गया। वह नदी किनारे बैठा रहा, जहां पानी अंधेरे में बह रहा था। उसके सामने सत्य खुल चुका था, पर मुक्ति अभी दूर थी। उसने सोचा कि मीरा ने आज उसे सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया नहीं, उसने केवल सत्य रखा। वही उसके लिए और भी भारी था। वह जानता था कि अब उसे कानून से रुद्र प्रताप को सजा दिलानी है, पर उससे कठिन काम स्वयं को बदलना है। पछतावा आंसू मांगता है, पर प्रायश्चित जीवन मांगता है। भोर से पहले मीरा ने झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट सुनी। अर्जुन दूर खड़ा था, भीतर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने कहा कि वह आज शहर जाकर केस की औपचारिक कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। फिर धीमे से बोला कि उसने काव्या की सुरक्षा, बस्ती के पुनर्वास अधिकार और मजदूरों की मजदूरी के लिए लिखित आदेश तैयार किया है। मीरा ने दरवाजे पर खड़े होकर सुना। उसने केवल इतना कहा कि जो करो, न्याय की तरह करो, उपकार की तरह नहीं। अर्जुन ने सिर झुका दिया। सूरज उगा तो मंदिर की घंटियां फिर बजीं। रात का तूफान थम गया था, पर देवगंज वैसा नहीं रहा। लोग जानते थे कि काली की मूर्ति के सामने एक स्त्री ने अपने अपमान को आवाज दी और एक अधिकारी ने अपने अपराध को स्वीकार किया। फिर भी मीरा की राह सरल नहीं थी। सत्य ने उसे हल्का किया था, पर समाज की आंखें अब भी उसके पीछे चलेंगी। उसने काव्या को स्कूल भेजते हुए माथा चूमा। बच्ची ने पहली बार पूछा नहीं, बस मां की आंखों में नया उजाला पढ़ लिया। रुद्र प्रताप की गिरफ्तारी के बाद देवगंज में कई दिनों तक अजीब सन्नाटा रहा। जो लोग कल तक उसकी हवेली के बाहर सिर झुकाकर खड़े रहते थे, वे अब चौराहे पर धीमे धीमे उसकी करतूतों की चर्चा करने लगे। पुलिस की जीप में बैठते समय उसका झुका हुआ चेहरा गांव की स्मृति में नया दृश्य बन गया था। पर मीरा जानती थी कि किसी अत्याचारी का गिरना ही न्याय का अंत नहीं होता। न्याय तब पूरा होता है जब पीड़ित फिर से बिना डर के सांस लेना सीख सके। जिला मुख्यालय में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। मजदूरों के बयान दर्ज हुए, पुराने राजस्व रिकॉर्ड अदालत में जमा किए गए और मुंशी ने अंततः सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी। अर्जुन ने हर दस्तावेज पर ऐसी सावधानी रखी जैसे वह केवल केस नहीं, अपने अतीत की टूटी हड्डियां जोड़ रहा हो। अधिकारी उसके काम की प्रशंसा करते, पर प्रशंसा अब उसे पहले जैसी सुखद नहीं लगती थी। उसे समझ आ गया था कि वर्दी की असली गरिमा तालियों में नहीं, कमजोर की कांपती आवाज को संरक्षण देने में है। देवगंज की मजदूर बस्ती में पहली बार सरकारी अधिकारी नाप जोख करने आए। जिन झोपड़ियों को अवैध कहकर हटाने की धमकी दी गई थी, उन्हें अस्थायी निवास अधिकार मिला और पुनर्वास योजना में नाम जोड़े गए। मजदूरों को बकाया मजदूरी मिलने लगी। हालांकि रकम छोटी थी और घाव बड़े। मीरा ने पैसा लेते समय कोई विजय नहीं जताई।
उसने बस रसीद पर अंगूठा लगाया और काव्या से कहा कि मेहनत का हक देर से मिले तो भी हक ही रहता है। बच्ची ने वह वाक्य अपनी कॉपी में लिख लिया। हवेली में सावित्री देवी की दुनिया उलट चुकी थी। रिश्तेदार अब कम आने लगे थे, क्योंकि जहां कभी गर्व की बातें होती थीं, वहां अब अपराध की छाया बैठी रहती। वह कई बार काव्या के लिए मिठाई, कपड़े और चूड़ियां भेजना चाहती, पर मीरा ने सब लौटा दिया। एक दिन अर्जुन ने मां से कहा कि उपहार से पहले स्वीकारोक्ति चाहिए। सावित्री ने थके स्वर में पूछा कि क्या मीरा कभी क्षमा करेगी। अर्जुन ने उत्तर दिया कि क्षमा मांगी नहीं जाती, उसके योग्य जीवन जीना पड़ता है। काव्या का मन सबसे कठिन मोड़ पर था। वह स्कूल में पढ़ती तो बच्चे फुसफुसाते कि आईपीएस साहब उसके पिता है। कुछ उसे ईर्ष्या से देखते, कुछ उत्सुकता से। पहले वह चुप रहती, फिर एक दिन उसने राघव मास्टर से पूछा कि पिता क्या केवल नाम से होते हैं। राघव ने उसे देर तक देखा और कहा कि पिता होना जन्म से शुरू हो सकता है, पर पूरा व्यवहार से होता है। काव्या ने यह बात घर आकर मीरा को बताई। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बहुत देर तक नम रहीं। अर्जुन ने काव्या से मिलने की जल्दी नहीं की। वह स्कूल के बाहर दूर खड़ा रहता, कभी उसकी किताबों के लिए नहीं, बल्कि स्कूल की पूरी लाइब्रेरी के लिए किताबें भिजवाता। उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी सूची में उसका नाम दाता की तरह न चमके। राघव समझ गया कि वह अब उपकार नहीं, व्यवस्था बनाना चाहता है। काव्या कभी कभी दूर से उसे देखती और फिर आंखें फेर लेती। उस छोटी दूरी में 10 वर्ष की अनुपस्थिति, मां का अपमान और धीरे धीरे जन्म लेती जिज्ञासा साथ खड़ी रहती। एक शाम काव्या ने स्वयं अर्जुन से बात की। वह स्कूल से लौटते समय नीम के पास रुकी और पूछा कि आपको मेरी पसंदीदा किताब पता है क्या? अर्जुन चौंक गया। उसने धीरे से कहा कि शायद कविताएं। काव्या ने सिर हिलाया और बोली कि नहीं, मुझे कानून की कहानियां पसंद है, क्योंकि उनमें अंत में गलत आदमी पकड़ा जाता है। अर्जुन मुस्कुरा नहीं सका। उसने कहा कि जीवन की कहानियों में अंत देर से आता है। काव्या ने पूछा कि क्या हर गलती की सजा होती है? अर्जुन ने कहा, होनी चाहिए। काव्या ने अगला प्रश्न और कठोर पूछा कि आपकी सजा क्या है? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला कि मेरी सजा यह है कि मैं तुम्हें देखते हुए जानता हूं कि तुम्हारे बचपन में मेरा कोई हिस्सा नहीं था। मैं तुम्हारे पहले कदम, पहला अक्षर, पहला बुखार, पहला डर कुछ नहीं जानता। काव्या ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर दया नहीं थी, पर एक बच्ची की सी न्यायप्रिय गंभीरता थी। उसने कहा कि मां ने मुझे कभी आपसे नफरत करना नहीं सिखाया। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। मीरा ने दूर से यह बातचीत देखी। उसके भीतर अजीब संघर्ष उठ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि काव्या के मन में कटुता रहे, पर वह यह भी नहीं चाहती थी कि बच्ची अपने दुख को जल्दी माफ करना सीख ले। उसने जीवन से सीखा था कि क्षमा भी आत्मसम्मान के बाद आनी चाहिए, उससे पहले नहीं। रात को काव्या ने पूछा कि क्या वह कभी अर्जुन से मिल सकती है। मीरा ने कहा कि मिलना तुम्हारा अधिकार है, पर याद रखना, किसी को पिता मानना तुम्हारे मन का निर्णय होगा, मेरे आंसुओं का नहीं। कुछ सप्ताह बाद पंचायत फिर बुलाई गई, उसी पीपल के नीचे जहां 10 साल पहले मीरा को अपराधी बनाकर खड़ा किया गया था। इस बार अर्जुन ने स्वयं सभा की मांग की। लोग जमा हुए तो हवा में शर्म, जिज्ञासा और भय मिला हुआ था। सावित्री देवी सबसे पीछे बैठी, चेहरा पीला, आंखें झुकी हुई। मीरा आने को तैयार नहीं थी, पर राघव ने कहा कि कुछ घाव उसी जगह लौटकर बंद होते हैं जहां वे खुले थे। वह काव्या का हाथ पकड़कर आई और भीड़ के किनारे खड़ी हो गई। अर्जुन पीपल के नीचे खड़ा हुआ और बोला कि 10 साल पहले इसी जगह एक निर्दोष स्त्री को झूठे आरोपों पर घर से निकाला गया था। उसने कहा कि उस अन्याय में सबसे बड़ा अपराध उसका था, क्योंकि पति होकर उसने पत्नी का साथ नहीं दिया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि तलाक उसकी कायरता, मां के अभिमान और गांव की झूठी मर्यादा पर बना निर्णय था।
उसकी आवाज टूट रही थी, पर उसने रोना नहीं चुना। उसने कहा कि आंसू उसका अधिकार नहीं, पहले सत्य का कर्ज चुकाना है। फिर अर्जुन मीरा की ओर मुड़ा और पंचायत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह उसे वापस आने के लिए मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि घर वह नहीं जहां पुरुष बुलाए, घर वह है जहां स्त्री सम्मान से रह सके। उसने केवल इतना मांगा कि गांव उसके बारे में बोले गए हर झूठ को आज यहीं समाप्त माने। कोई भी उसे कलंक कहेगा तो वह केवल मीरा नहीं, कानून और सत्य का अपमान करेगा। इस बार भीड़ चुप थी, पर यह चुप्पी पुराने अन्याय जैसी नहीं, जागते हुए अपराधबोध जैसी थी। सावित्री देवी उठीं और कांपते हुए मीरा के सामने आईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहू नहीं, बेटी खोई, पोती नहीं, अपना भविष्य खोया, और धर्म नहीं, अहंकार निभाया। मीरा ने उन्हें देखा। वर्षों का अपमान किसी एक क्षमा याचना से मिटने वाला नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा कि वह उन्हें शाप नहीं देती, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए शाप नहीं, संस्कार है। पर वह अपने टूटे हुए विश्वास को तुरंत नहीं लौटा सकती। सावित्री ने सिर झुका लिया। शायद यह अस्वीकार ही उनकी पहली सच्ची सजा थी। पंचायत के बाद गांव की औरतें मीरा के पास आईं। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने केवल आंचल से आंखें पोंछीं। मीरा ने किसी को गले नहीं लगाया, पर किसी को धक्का भी नहीं दिया। उसने समझ लिया था कि समाज एक दिन में नहीं बदलता, वह पहले असहज होता है, फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि बदलना सीखता है। उसी शाम उसने काव्या से कहा कि सम्मान बाहर से मिले तो अच्छा, पर भीतर न हो तो कोई नहीं दे सकता। काव्या ने पूछा कि हमारे भीतर है ना? मीरा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। अर्जुन ने अपनी पैतृक जमीन का एक हिस्सा मजदूर, बच्चों के स्कूल और कौशल केंद्र के लिए दान करने का प्रस्ताव रखा। पहले सावित्री ने चौंक कर देखा, क्योंकि वह जमीन राठौर नाम का अंतिम गर्व थी। फिर उन्होंने स्वयं कहा कि अगर वही जमीन किसी बच्ची को अंधेरे से बचा सके तो शायद उनके पाप का एक छोटा प्रायश्चित शुरू होगा। मीरा को केंद्र का प्रबंधन संभालने का आग्रह किया गया। उसने पहले मना किया, फिर शर्त रखी कि वहां कोई दानदाता की तस्वीर नहीं लगेगी, केवल बच्चों की कॉपियां रखी जाएंगी। निर्माण शुरू हुआ तो गांव ने पहली बार मीरा को मजदूरिन नहीं, मार्गदर्शक की तरह देखा। वह ईंटों की गिनती करती, पानी की व्यवस्था देखती और औरतों से कहती कि बेटियों को स्कूल भेजो। काव्या छुट्टी के बाद दीवार पर अक्षर लिखती। अर्जुन दूर से काम देखता, कभी आदेश नहीं देता। एक दिन मीरा ने उसे पुकारकर कहा कि छत की ढलान गलत बन रही है, बरसात में पानी भरेगा। अर्जुन ने तुरंत राजमिस्त्री से ठीक कराया। यह छोटी सी बातचीत किसी प्रेम घोषणा से अधिक बड़ी थी, क्योंकि उसमें बराबरी का स्वर था। रुद्र प्रताप के मुकदमे में अदालत ने उसे लंबी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसकी हवेली के बाहर लगी बंदूकधारी भीड़ छंट गई। जिन खेतों में मजदूर सिर झुकाकर जाते थे, वहां अब सरकारी बोर्ड लगे कि मजदूरी न्यूनतम दर से कम देना अपराध है। परिवर्तन पूरा नहीं था, शोषण की जड़ें गहरी थीं, पर देवगंज ने पहली बार देखा कि शक्तिशाली आदमी भी गिर सकता है। राघव ने स्कूल की सभा में कहा कि कानून किताब में नहीं, लोगों की हिम्मत में जीवित रहता है। काव्या ने सबसे जोर से ताली बजाई। बरसात की पहली दोपहर आई तो आकाश अचानक काला हो गया। धूल भरी हवा चली, फिर मोटी बूंदें गिरने लगीं। नया स्कूल अभी पूरी तरह तैयार नहीं था, पर उसकी छत खड़ी हो चुकी थी। मजदूर, बच्चे और औरतें बारिश से बचने के लिए उसी के नीचे जमा हो गए। मीरा बरामदे के किनारे खड़ी होकर मिट्टी की गंध ले रही थी। उसे याद आया वह रात जब इसी बरसात में उसने काव्या को जन्म दिया था, अकेली, डरी हुई, पर जीवित। आज वही बारिश नए आरंभ की तरह उतर रही थी। अर्जुन भी भीगता हुआ वहां पहुंचा। उसके हाथ में काव्या की भीगी कॉपी थी, जो रास्ते में गिर गई थी। उसने कॉपी बच्ची को दी। काव्या ने हंसते हुए कहा कि अब अक्षर फैल गए। अर्जुन ने कहा कि कुछ अक्षर मिटकर फिर से लिखे जा सकते हैं। काव्या ने उसे देखा, फिर पहली बार सहजता से पूछा
कि आप मुझे कल जिला पुस्तकालय दिखाने ले जाएंगे क्या? अर्जुन की आंखों में बिजली से भी तेज उजाला कौंधा, पर उसने संयम से कहा कि मां की अनुमति हो तो जरूर। मीरा ने दोनों को देखा। उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा चरमराया, पर पूरी तरह खुला नहीं। उसने कहा कि काव्या जा सकती है, पर शाम तक लौट आएगी। यह अनुमति क्षमा नहीं थी, पर दीवार में बना पहला झरोखा थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। मीरा ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर कठोरता वैसी नहीं रही। सावित्री देवी कुछ दूरी पर खड़ी थी, हाथ में प्रसाद की छोटी डलिया लिए। उन्होंने मीरा की ओर बढ़ाने की कोशिश की। इस बार मीरा ने प्रसाद लौटा नहीं, काव्या के हाथ में रख दिया। बारिश तेज हो गई। छत से गिरती धारों के बीच बच्चे नाचने लगे। मजदूरों की औरतें हंस पड़ीं। राघव ने कहा कि स्कूल का नाम क्या होगा। किसी ने काव्या विद्यालय कहा, किसी ने न्याय केंद्र। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि इसका नाम आशा पाठशाला होना चाहिए, क्योंकि आशा किसी एक घर, जाति या नाम की नहीं होती। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसे लगा कि यह स्त्री, जिसे उसने कभी अकेला छोड़ दिया था, अब पूरे गांव को जीना सिखा रही है। उसके भीतर श्रद्धा ने प्रेम का स्थान ले लिया। शाम ढलते समय बारिश धीमी हो गई। आकाश में हल्की सुनहरी रेखा उभरी। काव्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, फिर झिझक कर छोड़ दिया, फिर दोबारा पकड़ा। अर्जुन ने उसकी पकड़ कसने की हिम्मत नहीं की, बस हाथ खुला रखा ताकि बच्ची जब चाहे छोड़ सके। मीरा बरामदे से उतरकर उनके पास आई। तीनों एक ही छत के नीचे थे, पर बीता हुआ समय उनके बीच अब भी खड़ा था। फिर भी पहली बार वह समय दीवार नहीं, पुल जैसा लगा, जिस पर चलना कठिन था पर असंभव नहीं। मीरा ने अर्जुन से कहा कि वह अतीत वापस नहीं चाहती। जो घर टूट गया, उसे उसी रूप में जोड़ना अन्याय होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वह भी अतीत नहीं मांगता, केवल इतना चाहता है कि भविष्य में वह सच से भागे नहीं। मीरा ने काव्या की ओर देखा और बोली कि भविष्य इस बच्ची का है। अगर तुम उसके जीवन में रहना चाहते हो, तो पहले उसके विश्वास के योग्य बनो। अर्जुन ने कहा कि वह प्रतीक्षा करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि प्रतीक्षा ही पहला प्रायश्चित है। रात को देवगंज में मिट्टी की गंध फैली रही। हवेली, बस्ती, मंदिर और खेतों पर एक ही वर्षा हुई, जैसे आकाश ने पहली बार भेद मिटाकर जल बांटा हो। मीरा ने झोपड़ी के बाहर दिया जलाया, पर अब वह दिया शोक का नहीं, संकल्प का था। काव्या ने अपनी कॉपी में लिखा कि न्याय देर से आए तो भी उसे पहचानना चाहिए। दूर अर्जुन अपने कमरे में बैठा, पुरानी चिट्ठी के पास काव्या की नई लिखावट रख रहा था। 2 अक्षरों के बीच 10 वर्ष थे, और उन 10 वर्षों के बीच कर्म का अटल पाठ। कुछ कहानियों का अंत विवाह मंडप में नहीं होता, न गले लगकर रो लेने में। कुछ कहानियां तब पूरी होती हैं जब एक स्त्री अपनी गरिमा बचाकर खड़ी रहती है, एक पुरुष अपनी गलती को जीवन भर ढोने का साहस करता है, और एक बच्ची अपने माता पिता की टूटन से भय नहीं, सत्य सीखती है। देवगंज की बारिश थम गई, पर आशा पाठशाला की अधूरी दीवारों पर बूंदें चमकती रहीं। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा कि कर्म लौटता है, पर करुणा उसे दिशा दे सकती है।